हाँ, ओके सर, थैंक यू। મારો ઓડિયો ક્લિયર છે સર? યસ ભાઈ, Yes, sir. નવનીત ભાઈ? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. ઓકે સર, થેન્ક યુ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, નમસ્કાર ઓલ ઓફ યુ. આજના ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામની અંદર હું પ્રકાશ પટેલ આપ સૌનું મિત્રો સ્વાગત કરું છું. અને તમામ જે મારા મહાગુરુ છે એવા તમામ મહાગુરુ વત્તા ઓલ એનટીસી, ઓલ સીટીસી, ઓલ આઈટીસી અને તમામ ઓલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરનું હું આજની ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામની અંદર સ્વાગત કરું છું. વેલકમ ઓલ ઓફ યુ સર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સર, દિવાળી પછી પહેલી વખત આપણે મળી રહ્યા છીએ, તો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા દરેકને મારા વતી મિત્રો હેપી દિવાળી, હેપી ન્યુ યર. મિત્રો, આજના ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામનો જે મેઇન એજન્ડા છે, આજનો જે ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામનું મેઇન જે ટાઇટલ છે, રીપર્ચેઝ એન્ડ રિટેલિંગ. તો તમને આઈડિયા આવી ગયો હશે આજનો જે મારો ટોપિક છે અને જે મને આપવામાં આવેલો છે એ ટોપિક ઉપર વાતચીત કરવાનો છું કે કેવી રીતે આપણે રિટેલિંગ કરી શકીએ. અને એક ડિસ્ટ્રીબ્યુટર રિટેલિંગ કરવા માટે જ્યારે માર્કેટની અંદર જાય છે તો એને કયા કયા ઓબ્જેક્શન આવે છે, તો એ ઓબ્જેક્શનનો ઓબ્જેક્શનને કેવી રીતે હેન્ડલિંગ કરી શકાય, કેવી રીતે તમે પ્રોપર જવાબ આપી શકો, એના વિશે આજે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. પછી જે કંપનીની જે ઓફર છે રીપર્ચેઝની, સર મારો અવાજ ના આવતો તો મને ખાલી જાણ કરજો. અત્યારે ક્લિયર છે ને અવાજ? યસ સર. સર તમારો અવાજ કમ્પ્લીટ આવે છે. લગભગ આપણી સાથે 1100 મિત્રો અત્યારે જોઈન છે. અને સર અમુકની રિક્વેસ્ટ આવે છે કે કદાચ તમે મેઇન પોઈન્ટ હિન્દીમાં પણ સમજાઈ શકો ને તો સારું રહેશે સર. ओके, ઘણા सॉरी બધા सर, મિત્રો આઉટ ઓફ સ્ટેટ થી છે ને એટલા માટે. हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर. पूरा पीपीटी मेरा गुजराती में बनाया हुआ है, तो सर इस टाइम मतलब इस टाइम में गुजराती में मतलब बोलूंगा सर, लेकिन नेक्स्ट टाइम 100% मेरा पीपीटी भी हिंदी में रहेगा और मेरा मतलब स्पीच भी हिंदी में रहेगा. लेकिन जस भाई ने जैसे बोला, बीच बीच में मैं हिंदी में कुछ ना कुछ वर्ड बोलूंगा सर जी. थैंक यू यस सर. परफेक्ट. तो हाँ, पॉइंट क्या है तो सर जी, ओके यस. आज आपके बीच में मैं क्या क्या बताने वाला हूं सर. तो रीपरचेज के बारे में, कंपनी का जो ये लास्ट मंथ है, तो लास्ट मंथ में हम मैक्सिमम कैसे अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने अभी तक रीपरचेज नहीं किया है तो उसको कैसे हम रीपरचेज करा सके, उसके बारे में बताने वाला हूं. और एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, जब हमारी टीम में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइनिंग करता है तो उनके साथ कैसे काम करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करवाना चाहिए, उनके बारे में कुछ मैं बताऊंगा. करीबन 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक का मेरा प्रोग्राम रहेगा सर जी. तो टाइम को न बिगाड़ते हुए सर हम टू द पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं सर जी. तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं सर. ओके. यस भाई, दिखाई जी पीपीटी क्लियर? यस सर, परफेक्ट. ओके सर, थैंक यू. तो वंस अगेन सर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू सर, और सभी को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर सर. अभी हमारी टीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर नए जो बनते हैं सर, तो ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करते हैं सर जी. मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके टीम में बन गया समझ लो सर, लेकिन हमको मालूम है सर 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर काम करना बंद कर देता है, तो ऐसा क्यों सर? तो मैं थोड़ा उनके बारे में बताऊंगा, फिर बाद में आऊंगा मैं रिटेलिंग और रीपरचेज पे सर. ठीक है, ओके. तो हमारी टीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है. अभी वो 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 1 महीने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर ने काम करना बंद कर दिया. तो क्यों, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? तो कुछ सर्वे करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद वो काम नहीं करता है. वो काम करता भी है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर काम करता भी है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. जो काम करना चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है सर. तो क्यों काम नहीं कर रहा है सर? तो उसके 5 रीजन है सर. एक डिस्ट्रीब्यूटर को 5 चीज पे भरोसा नहीं है सर. समझ लो कि आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अभी काम नहीं कर रहा है लेकिन काम करना है. जैसे कि आप उनको फोन करेंगे तो कभी कभी वो मीटिंग में आ जाएगा, वो कभी कभी वो ट्रेनिंग में आएगा, लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस के साथ जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है. तो क्यों? तो उनकी 5 वजह हो सकती है. 5 वजह ગુજરાતીમાં પીપીટી છે, હું હિન્દીમાં બોલીશ. વચ્ચે મને લાગશે તો ગુજરાતી હિન્દી બંને મિક્સ કરીશ. ઓકે.
तो तो 5 वजह हो सकती है। पहली वजह सर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके टीम में अभी ज्वाइनिंग किया हुआ है, उनको ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं है। हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका करियर बनेगा। हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको हर महीने में 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं है सर। उनको ऐसा लगता है इसमें फुल टाइम एज अ कैरियर करके हम इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। ये टेम्पररी है, ठीक है, 6 महीने के लिए अच्छा है, 12 महीने के लिए अच्छा है, 2 साल तक ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हैं उसको एज अ कैरियर करके आप काम कीजिए, इसे फुल टाइम आप काम कीजिए। लोगों के मन में डाउट है, क्वेरी है, तो वो लोग काम नहीं कर रहे। क्यों? तो उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उनको माई लाइफस्टाइल कंपनी पे भरोसा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनी आई है, ये कंपनी बंद नहीं होगी, इसकी गारंटी क्या है? जैसे कि आप बोल रहे हैं, ऐसे हमने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड किया हुआ है, 5,000 लोगों का, 10,000 लोगों का, 50,000 लोगों का मीटिंग भरा हुआ है, लेकिन वो कंपनी आज मार्केट में नहीं है। तो ये माई लाइफस्टाइल कंपनी में मुझे काम तो करना है, मुझे कैरियर एज अ कैरियर करके मुझे माई लाइफस्टाइल को लेना है, लेकिन ये कंपनी बंद नहीं होगी, उसकी क्या गारंटी? मतलब उनको कंपनी पे भरोसा नहीं है, नंबर 2। नंबर 3, उसको प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे भरोसा है, माई लाइफस्टाइल कंपनी पे भरोसा है, लेकिन उनको प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा लगता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी होती है, उनकी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होती है सभी। वो सिर्फ मतलब मनी बैक होता है, मतलब उसमें क्वालिटी नहीं होगी सर, तो लोगों को प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। और नंबर 4, उनको अपनी अपलाइन पे भरोसा नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा भी है जिनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे भरोसा है, उन्हें पूरा सर्वे किया है, पूरा हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का, और उसको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या ताकत है। उनको मालूम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे उसको भरोसा है, माई लाइफस्टाइल कंपनी पे भी भरोसा है। उनको मालूम है कि आज हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी माई लाइफस्टाइल है, उनको कंपनी पे भी भरोसा है, और प्रोडक्ट उसने खुद यूज किया हुआ है, और प्रोडक्ट पे भी भरोसा है। लेकिन जो उनका स्पॉन्सर है, उन पे उसको भरोसा नहीं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मिलते हैं सर, सब कुछ अच्छा है, कंपनी अच्छी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी अच्छी है सर, प्रोडक्ट भी एकदम जेन्युइन है, मैंने खुद प्रोडक्ट को यूज किया है, लेकिन जो मेरी अपलाइन है सर, सच बोलूं ना सर, मुझे मुझे मेरी अपलाइन पे भरोसा नहीं है सर। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरी अपलाइन पे भरोसा नहीं है। और नंबर 5, खुद पे भरोसा नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रियली में ग्रेट इंडस्ट्री है सर जी, माई लाइफस्टाइल कंपनी सर नंबर 1 कंपनी है, प्रोडक्ट मैंने खुद यूज किया है। अवाज आवतो નથી सर। ये 5 चीज हो सकती है एक डिस्ट्रीब्यूटर जो काम नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने सर्वे किया है, उन हिसाब से ये 5 में से कुछ ना कुछ उसको भरोसा नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लास्ट वाला है सर, लास्ट वाले को छोड़ के शायद आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं है, माई लाइफस्टाइल कंपनी पे भरोसा नहीं है, प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, या अपलाइन पे भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ भी है, तो मैं आपको जेन्युइन प्रॉमिस दे रहा हूं सर, 1 घंटे के बाद आपके दिमाग में इंडस्ट्री के बारे में, माई लाइफस्टाइल कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपलाइन के बारे में कोई भी क्वेरी रहेगा सर, मैं डेफिनेटली बोलता हूं सर, आज के बाद आप कोई मतलब आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा सर, आप 100% क्लियर हो जाएंगे सर, मेरी ओर से मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले चलो देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं सर मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सर हमारे बहुत सारे यहाँ पे लीडर है, एंटी से अबाउ, जो पूरे दिन की ट्रेनिंग देते हैं सर, 2 दिन का भी ट्रेनिंग रहता है। लेकिन मैं अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में 1-2 मिनट ही कुछ बताना चाहूंगा सर। देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्यों ब्राइट है सर। जैसे कि अभी हम कोरोना में चल रहे हैं सर, कोरोना महामारी चल रही है, हम लॉकडाउन में भी थे, कोविड में मतलब पैंडेमिक में हम चल रहे थे। और इसमें हमने देखा है सर ऐसे बहुत सारे न्यूज, जैसे कि
नियर अबाउट 14 करोड़ लोगों की नौकरी खतरे में, उनसे ज्यादा कुछ फिगर है सर, ये सब कुछ हमने बहुत बार सुन चुके हैं। जैसे कि आज 20 से ज्यादा इंडस्ट्री का फ्यूचर अंधकारमय है सर, यानी कि 20 से ज्यादा इंडस्ट्री कब उसका भविष्य आगे मतलब खुलेगा हमें कुछ भी मालूम नहीं है सर। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे धंधे हैं, रोजगार जो 50% हो चुके हैं, 25% हो चुके हैं, 10% भी हो चुके हैं, और बहुत सारे धंधे टोटली कॉलअप्स, टोटल बंद भी हो चुके हैं। मैं ये आपने बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ही ऐसी इंडस्ट्री है सर जो एकदम सेफ है, एकदम सलामत है, और जिसने ग्रो किया है सर। मार्केट में हर इंडस्ट्री डाउन हो चुकी है, इसके सामने पूरी दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं सर, पूरी दुनिया में एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल सेफ है और जिसने ग्रो किया है, वो एक ही इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग आप देख सकते हैं सर, 6 महीने के पहले, यहाँ पे बहुत सारे लीडर मुझे सुन रहे हैं सर, 6 महीने के पहले का आपका स्टेटमेंट देख लीजिए सर, और आज का स्टेटमेंट देखिए। मेरे हिसाब से सर 6 महीने के पहले का जो स्टेटमेंट था, उससे 1.5 गुना या 2 गुना आपका अभी स्टेटमेंट है सर। आप ये बताइए सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ सर? मेरा खुद का स्टेटमेंट की बातचीत करूं सर, ये कोरोना के पहले, लॉकडाउन के पहले का जो मेरा इनकम था, उससे 1.5 गुना, उससे 2 गुना मेरा इनकम है। मेरा है तो बहुत सारे लीडरों का है। ये क्या बता रहा है सर? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है सर, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं टू द पॉइंट। जैसे कि हमने कोरोना में एक न्यूज सुना था सर, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में 120 से ज्यादा कंट्री में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रहा है। और उसमें जो इंडिया था, जैसे कि सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला जो कोई कंट्री है तो अमेरिका है, सबको मालूम है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टर्नओवर करने वाला कोई कंट्री है तो अमेरिका है, जो फर्स्ट नंबर पे था। लेकिन जो इंडिया था वो 19 नंबर था, मतलब 19 नंबर था इंडिया का। लेकिन हमने 3 महीने पहले हमने न्यूज में देखा कि भारत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आप देख सकते हैं सर, वो 15वें स्थान पे पहुंच चुका है। जो 19वें स्थान पे था वो 15वां स्थान पे पहुंच चुका है। ये क्या बता रहा है सर? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है सर जी। अब पूरी दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्री जीरो हो रही है, माइनस हो रही है, बहुत जो लोगों की नौकरी चली गई है, उनके सामने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है। कौन बोल रहा है? मैंने बोल रहा हूँ। बहुत सारे न्यूज में आपने ऐसे कटिंग देखे होंगे। ये बता रहा है सर 15वें स्थान पे इंडिया पहुंच चुका है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज रियली सर एक ग्रेट इंडस्ट्री है। और उनके बारे में सर, आपके जो लीडर है सर, वो 1 डे प्रोग्राम रखते होंगे सर, 2 डे प्रोग्राम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं डीप में। मैं आपको डीप में नहीं बताता, लेकिन मैं आपको एक भरोसा देना चाहता हूं, जो आज पहली बार जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा सर कि आपका जो डिसीजन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का, रियली सर ग्रेट डिसीजन है सर। आपने एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं सर। ठीक है, अभी बात करते हैं माई लाइफस्टाइल के बारे में सर। बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री पे भरोसा है, लेकिन माई लाइफस्टाइल कंपनी पे भरोसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनी में काम कर चुके हैं, उनको ऐसा लगता है सर ये कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं रहता है सर, ये 6 महीना 2 महीना 2 साल कंपनी चलती है, फिर कंपनी बंद हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने कंपनी में काम नहीं किया हुआ है, लेकिन उसने बहुत कुछ सुना हुआ है मार्केट में कि ये कंपनी, ज्यादातर कंपनी फ्रॉड रहती है, और ज्यादातर कंपनी के जो मालिक है वो अपनी खुद की जेब भरने के लिए कंपनी को स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ फ्यूचर नहीं बन सकता। ये 6 महीने 12 महीने तक ठीक है सर, इसमें कैरियर कुछ नहीं बन सकता, टेम्पररी हो सकता है। तो सर वो लोगों के मन में डाउट है कि कंपनी बंद नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी? तो वो सभी लोगों को मैं आज एक जवाब देना चाहूंगा सर। माई लाइफस्टाइल कंपनी को बंद करने की बात को छोड़ो सर, माई लाइफस्टाइल कंपनी को बंद करने की बात को छोड़ो, मैं आपको एश्योर देना चाहता हूं सर, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, आज आपने माई लाइफस्टाइल को स्टार्ट किया है, 10 साल के बाद
मैं आपको गारंटी देता हूं सर, कंपनी में आपका लड़का और लड़की भी माई लाइफस्टाइल में काम करता होगा सर। मैं उसकी जेंटलमैन प्रॉमिस देता हूं। आप बोलते हैं कंपनी बंद हो गया, मैं बोलता हूं सर आने वाले 10 साल के बाद, समझ लीजिए आज आपकी उम्र 25 साल है या 30 साल है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं आने वाले 10 साल के बाद आपका बच्चे लोग ये कंपनी में काम करने वाले हैं। उसके मैं कुछ प्रूफ भी आपको देना चाहूंगा सर। ये कंपनी क्यों चलेगा सर जी? आज माई लाइफस्टाइल कंपनी सर आज पूरा भारत का नंबर 1 कंपनी है सर। मेरे बोलने से नंबर 1 कंपनी है? नो सर, मैं आज कुछ आपको प्रूव करके देने वाला हूं सर। आपको एविडेंस के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं कि माई लाइफस्टाइल कंपनी आज पूरा हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी है और आने वाले दिनों में एशिया खंड का नंबर 1 कंपनी बनने वाला है। एशिया खंड का नहीं सर, आने वाले कुछ सालों में ये पूरी दुनिया का भी नंबर 1 कंपनी होने वाला है। तो कैसे? मेरे बोलने से हो जाएगा? नहीं, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। पहला तो ये कंपनी क्यों चलेगी सर, ये पूरा ये आज भारत का नंबर 1 कंपनी है, ये एशिया खंड का नंबर 1 कंपनी कैसे बनेगा? जैसे कि आप देख सकते हैं सर, आप गूगल में जाके देखिए सर, लिखिए टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, तो उसमें सबसे पहला कंपनी का नाम आएगा माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये कौन बोल रहा है? प्रकाश बाबा नहीं, प्रकाश बाबा नहीं बोल रहे सर, गूगल बाबा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी है। कौन सा? माई लाइफस्टाइल कंपनी सर। और दूसरी बात सर, कंपनी की बातचीत करूं सर, तो आज देखिए सर, आज जो कंपनी के जो ऑनर है सर, जो हमारे गॉड फादर है, जो हमारे मेंटर है सर, वो सेकंड जनरेशन, उसकी सेकंड जनरेशन इस बिजनेस में ऑलरेडी आ चुके हैं सर। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के मालिक है सर, जो हमारे मेंटर है, हमारे गॉड फादर है, इसका नाम है प्रवीण चंदन सर। देखिए सर, आज प्रवीण चंदन सर के साथ उनका जो बेटा है सर, उनका जो सन है जिसका नाम है निखिल चंदन, आज फुल टाइम इस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना सर। समझ लो सर, ये प्रवीण चंदन सर है जो कंपनी के मालिक है सर, उनके मन में 1% भी डाउट होता ये कंपनी को चलाने में, कि उसको ऐसा लगता है, समझ लो कंपनी के मालिक को ऐसा लगता है कि कंपनी आने वाले दिन में बहुत चलने वाला नहीं है, ये कंपनी स्टार्ट तो मैंने कर दिया लेकिन आने वाले 2-4 साल 5 साल में कंपनी बंद होने वाला है, ऐसा 1% भी डाउट होता, तो मेरे को बताओ सर, कोई भी बाप क्या उनको बेटे को इस धंधे में लाएगा सर जी? आप सोच के रखिए सर, आपको आपको आप एक कंपनी के मालिक है और आपको लगता है ये कंपनी बहुत आगे चलने वाला नहीं है, तो क्या आप अपने बेटे को इस बिजनेस में लाएंगे? ये प्रवीण सर ऑलरेडी सर अबोजोपति के ऊपर है सर। वो क्या करते सर, ये निखिल चंदन जो है हमारे नेक्स्ट जनरेशन के हीरो सर, उसको क्या बोलते हैं, 100 करोड़ रुपया दे देते सर, तो क्या बोलते सर, बेटा तू कुछ नया कुछ कर, यही बोलते सर, 100% यही बोलते सर, मैं आप 100 करोड़ रुपया तुझे देता हूँ, ऐसा कर, तू कुछ नया चालू कर, क्योंकि इस कंपनी का कुछ भविष्य नहीं है, इस कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं कल तेरे साथ आ जाऊंगा, लेकिन तुझे इस कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, आज प्रवीण चंदन सर के साथ ये निखिल चंदन साहब कदम से कदम मिला के काम कर रहा है। क्यों पता है सर? क्योंकि जो माई लाइफस्टाइल कंपनी है सर, उनको अभी एशिया खंड की नंबर 1 कंपनी बनाना है सर। ये हुई मैनेजमेंट की बात। अभी मैं बताता हूँ सो मेरी अपलाइन की बात। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सर, आर डी पटेल सर को, जो आईटीसी प्लस प्लेटिनियम है, उनका जो सन जो हमारा हैंडलिंग कर रहे हैं सर, यश पटेल। आज यश पटेल और आरडी पटेल सर दोनों बाप और बेटे दोनों फुल टाइम एज अ कैरियर करके से माई लाइफस्टाइल को माई लाइफस्टाइल में काम कर रहे हैं। यस इस बिजनेस से पहले प्रोफेसर थे सर, प्रोफेसर के उसकी जॉब थी, लेकिन आज वो जॉब को रिजाइन करके एज अ फुल टाइम कैरियर करके माई लाइफस्टाइल में काम कर रहे हैं सर जी। अभी आरडी पटेल सर को 1% भी कुछ डाउट होता तो क्या उनको बच्चे को इस धंधे में लाते सर? नहीं सर, उनको क्या बोलते, बेटा मैं माई लाइफस्टाइल कर रहा हूँ, बेटा तू प्रोफेसर की जॉब कंटिन्यू रख, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो मतलब कुछ तकलीफ ना हो, तू क्या कर, प्रोफेसर की जॉब को कंटिन्यू कर, ऐसा ही बोलते नहीं। लेकिन आज दोनों बाप बेटे एज अ फुल टाइम एज अ कैरियर करके काम कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे दूसरे अपलाइन है सीएन पटेल सर, उनका बेटा है संजय पटेल सर।
सर आज दोनों बाप बेटे सर फुल टाइम एज अ कैरियर करके काम कर रहे हैं। आप देखिए सर, सीएन पटेल सर को 1% भी डाउट होता कंपनी के बारे में, क्या लगता है सर उनको बेटे को इस धंधे में लाते? नहीं लाते सर। ऑलरेडी वो करोड़पति बन चुके हैं, 10 करोड़ रुपया दे देते संजय को और क्या बोलते, बेटा तू कुछ ना कुछ नई कुछ कंपनी स्टार्ट कर, मैं माई लाइफस्टाइल करता हूँ, तू कुछ कंपनी में काम कर, इस कंपनी में कुछ गड़बड़ हो चुका, कुछ हो गया तो तेरी कंपनी में मैं आ जाऊंगा, ऐसा ही बोलते। लेकिन नहीं सर, आज संजय और सीएन पटेल सर दोनों फुल टाइम एज अ कैरियर करके काम कर रहे हैं। क्यों पता है सर? उनको मालूम पड़ गया है कि माई लाइफस्टाइल नोट छापने का एक फैक्ट्री है सर, और हर महीने का 20 लाख रुपया कमा रहे हैं सर। उनका विजन बन चुका है कैसे अभी माई लाइफस्टाइल में 50 लाख रुपया कमाए सर। इसलिए सर दोनों सर आज फुल टाइम एज अ कैरियर करके काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे बॉम्बे के एक हमारे सीनियर है सर, हरीश सेटिकल सर। हाँ, ये सब लोगों तो बाप और बेटे थे, ये तो तीनों लोग हैं सर, बाप बेटी तीनों, 3 लोग इसमें फुल टाइम ऐसे कैरियर करके काम कर रहे हैं सर। हरीश सेटिकल साहब को 1% भी डाउट होता तो क्या उनको बच्चे, उसकी बेटी को, उसके बेटे को इस धंधे में लाते? नहीं लाते सर। उसको बोलते बेटा तू कुछ कर अलग, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये संभालता हूँ, तू कुछ और संभाल। नहीं, लेकिन आप तीनों तीनों बाप बेटी और सर तीनों लोग एज अ फुल टाइम एज अ कैरियर करके काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं सर, जितने भी लोग आज पहली बार एक ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, माई लाइफस्टाइल का फ्यूचर क्या है इनके बारे में मैं शॉर्ट में बता रहा हूं सर कि ये कंपनी में डाउट रखने की जरूरत नहीं है। मैं 100% बोलता हूं सर, 10 साल के बाद आपका बेटा और बेटी भी माई लाइफस्टाइल में काम करने वाले हैं, राइट। उससे आगे बोलता हूँ, मेरी टीम में देखिए सर, मेरी टीम में दवा भाई है, आईटीसी प्लस गोल्ड है, उनका छोटा ब्रदर है जंती भाई, दोनों सगे भाई है सर। दोनों फुल टाइम ऐसे कैरियर करके काम, दोनों की इनकम सर 2 लाख से ज्यादा है सर। कुछ भी डाउट रहता ऐसे ही सर मेरी टीम में महसाणा में भिखाभी प्रजापति और परेश प्रजापति दोनों बाप बेटे हैं सर। दोनों एज अ फुल टाइम एज अ कैरियर करके काम कर रहे हैं। ऐसे मेरी टीम में गोधरा में एक सीमा मैडम करके है और निहार दबे करके है, वो दोनों बाप, सॉरी, माँ और दिकरो सन दोनों एज अ फुल टाइम एज अ कैरियर करके काम कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है सर मेरे टीम में, और माई लाइफस्टाइल में तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। शॉर्ट में आपको मैं इतना ही बताना चाहूंगा सर कि सर माई लाइफस्टाइल कंपनी आज हिंदुस्तान का नंबर 1 कंपनी है। आने वाले दिनों में सर वो एशिया खंड का नंबर 1 कंपनी बनने वाला है। आप बोलेंगे कैसे? आप बोलेंगे तो एशिया खंड का नंबर 1 बन जाएगा? नहीं सर, ऑलरेडी अप्रैल महीने में कंपनी बांग्लादेश में लॉन्च करने वाली थी, लेकिन ये कोरोना के कारण सर वो लॉन्च नहीं हो पाया। और ये बांग्लादेश में नहीं सर, ये साल के एंड तक 5 कंट्री में प्लानिंग था सर। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा और मलेशिया, ऐसे 5 कंट्री का प्लानिंग था सर। क्यों आज क्यों माई लाइफस्टाइल एशिया खंड का नंबर 1 कंपनी बनेगा सर? आप देख सकते हैं सर, विजन था, ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि वर्ष ये साल के एंड तक 5 कंट्री में कंपनी काम करने वाली थी, लेकिन ये थोड़ी प्रॉब्लम के कारण अभी नहीं हो चुका है। लेकिन आने वाले दिनों में सर 22 कंट्री का प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है सर। 22 कंट्री में कंपनी काम करने वाला है। आप बताइए सर कि माई लाइफस्टाइल कंपनी क्यों सर एशिया खंड का नंबर 1 कंपनी नहीं बनेगा सर? तो ये बात किया मैंने सर माई लाइफस्टाइल कंपनी के बारे में। अभी मैं बताऊंगा सब प्रोडक्ट के बारे में। अभी मेरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है सर रिटेलिंग एंड रीपरचेज, लेकिन ये थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताना जरूरी था नए लोगों को, इसलिए मैंने थोड़ा उसमें टाइम इन्वेस्टमेंट किया था। अभी देखिए सर प्रोडक्ट में, अभी सर हमारी जो प्रोडक्ट है माई लाइफस्टाइल कंपनी की सर, तो प्रोडक्ट सर एवरग्रीन है सर, नंबर 1 प्रोडक्ट है सर। सही बोलो ना सर, आज माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, सही में बोलूं ना सर, तो प्रोडक्ट अभी मिल नहीं रहा सर।
अभी प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा सर। अब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लेंट करते हैं सर प्रोडक्ट मिल नहीं रहा। सही बात है सर, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, इसलिए तो हम बोलते हैं आप प्रोडक्ट का स्टॉक रखिए सर। आपके साथ आपके घर पे स्टॉक होता ना सर, तो आप कभी भी कंप्लेंट नहीं करते सर कि प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है सर। ये कोरोना की महामारी में ये 6 महीने में इतना डिमांड बढ़ चुका है। आज लोग 20 कवच प्राप्त मांग रहे हैं, उनको मिलता है 2 ही। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है सर। और कंपनी को ये थोड़ा डिमांड पूरा करने के लिए वक्त लगेगा सर, क्योंकि एक फैक्ट्री जो होती है हर दिन का 100 प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और रातों रात और 100 की जगह पे 1000 का ऑर्डर आएगा तो कैसे कर पाएगा कंपनी? को नहीं कर पाएगा सर। उनको प्लांट को, जो फैक्ट्री है प्लांट है, उनको एक्सप्लांट करने में वक्त लगता है सर। और रातों रात दूसरा फैक्ट्री नहीं बन सकता सर, थोड़ा टाइम लगेगा सर। कंपनी अपनी ओर से बहुत अच्छा मतलब ट्राई कर रही है सर। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं सर, लोग बोलते हैं मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, और मैं बोलता हूं सर, भरोसे की बात छोड़ो सर, आज आपको प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट मिलता नहीं है सर। क्यों? ऐसा क्यों हुआ सर? चलो उसके बारे में बताओ था, ऐसा क्यों हुआ? प्रोडक्ट की डिमांड क्यों बढ़ गई सर? और हमारी प्रोडक्ट एवरग्रीन क्यों है? तो देखिए सर, ये आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट के कारण। जैसे कि हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट है जिसमें आपको ये आयुष प्रीमियम करके एक लोगो आपको दिखने को मिलेगा। जैसे कि 6 महीने के पहले जब हम किसी को बताते थे कि हमारी जो ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस करके, उनपे एक आयुष प्रीमियम करके एक लोगो है, आयुष प्रीमियम करके एक सर्टिफिकेट है, जिसके कारण ये गवर्नमेंट मतलब बोल रही है कि उसमें गवर्नमेंट एश्योर कर रही है कि उसमें क्वालिटी है। लेकिन लोग समझते नहीं थे सर जी। लोग बोलते थे ठीक है होगा सर। लेकिन देखिए सर, ये 6 महीने में क्या जादू हो गया सर। आज आयुष का इतना बड़ा नाम हो चुका है, इतना बड़ा नाम हो चुका है, सिर्फ ये आयुष प्रीमियम के नाम से ही सर मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट सर सेल हो रही है सर, सेल हो रही है सर जी। देखो सर, ये आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट क्या है? जो नए लोग हैं उनके लिए कुछ बताता हूँ सर, 2 मिनट ज्यादा लूंगा सर। ये आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट क्या है सर? जैसे कि आपने सुना होगा 3 महीने पहले बाबा रामदेव ने दावा किया था कि मैंने कोरोना का किट ढूंढा है। यानी कि उसका नाम था कोरोनिल करके, राइट, कोरोनिल करके किट था, जिसके वो किट यूज करने के कारण कोरोना क्योर हो जाएगा, ऐसा कुछ दावा किया था। लेकिन दूसरे दिन क्या आया, न्यूज आया कि ये दावा बाबा रामदेव का गलत है, उससे कोरोना क्योर नहीं होगा। ये जो मतलब रिजेक्ट किया, किसने रिजेक्ट किया? तो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? आयुष मंत्रालय करके एक डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट ने बाबा रामदेव की प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया, और वही आयुष मंत्रालय ने माई लाइफस्टाइल की एलिमेंट्स वेलनेस को ये सर्टिफिकेट दिया है। क्या? आयुष प्रीमियम का। ये सर्टिफिकेट दिया है आयुष प्रीमियम का। मुझे गर्व हो रहा है सर, पूरे हिंदुस्तान में 7 ऐसी फैक्ट्री है सर, ओनली फॉर 7 ही ऐसी फैक्ट्री है जो ये आयुष प्रीमियम वाली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है सर। और ऐसा मुझे, आई एम नॉट श्योर सर, मतलब 140 से ज्यादा कुछ प्रोडक्ट है सर पूरे हिंदुस्तान में। 140 से ज्यादा कुछ प्रोडक्ट है जो वही मतलब 140 से ज्यादा जो प्रोडक्ट है उनपे ये आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट है सर। ओनली सर 140 प्रोडक्ट ही है सर जिसपे ये आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट है सर। उनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट सर माई लाइफस्टाइल के पास है सर। आप देखिए सर, माई लाइफस्टाइल की ताकत, एलिमेंट्स वेलनेस की ताकत सर, पूरे हिंदुस्तान में 140 ही प्रोडक्ट है, उनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट सर माई लाइफस्टाइल के पास है सर। ये है आयुष प्रीमियम सर। थोड़ा और मैं बताना चाहूंगा सर, आज बड़े बड़े बाबा लोगों के पास भी ये सर्टिफिकेट नहीं है। कौन सा सर्टिफिकेट? आयुष का सर्टिफिकेट। बाबा रामदेव, पतंजलि वर्षों से, सालों से हिंदुस्तान के मार्केट में काम कर रही है, लेकिन उनके पास ये आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट नहीं है सर। आज डाबर जैसी कंपनी में, हिमालय जैसी कंपनी को भी ये सर्टिफिकेट नहीं मिला है। वो सर्टिफिकेट आज माई लाइफस्टाइल की एलिमेंट्स वेलनेस को मिला है। आप बोलेंगे सर कि आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट ठीक है, इससे क्या होता है? ये सर्टिफिकेट हमारी प्रोडक्ट में लगने से क्या होता है? चलो बात बताता हूँ, ये सर्टिफिकेट के कारण क्या होगा।
देखो सर, ये सर्टिफिकेट का मतलब क्या है सर? ये सर्टिफिकेट का मतलब है कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट हमको एश्योर देती है कि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी है। कौन? माई लाइफस्टाइल कंपनी नहीं सर, माई लाइफस्टाइल कंपनी नहीं सर, भारत सरकार एश्योर देती है कस्टमर को। क्या देती है? कि इसमें क्वालिटी है सर। मतलब आयुष का मतलब होता है क्वालिटी, आयुष का मतलब होता है भरोसा, आयुष का मतलब है सर विश्वास। एक बार बोलिए सर अपनी जगह पे सर, मेरे को आवाज मतलब सुनाई दे इस तरफ। आयुष का मतलब क्या है सर? आयुष का मतलब है क्वालिटी, आयुष का मतलब है भरोसा, आयुष का मतलब है विश्वास। आयुष बोले तो क्वालिटी, विश्वास, भरोसा सर। देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बोल रही है कि मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं तो सबसे पहले देखिए क्या क्या उस पे ISI का लोगो है, सर्टिफिकेट है, गुणवत्ता का जो मार्का बोलते हैं हम, वो है। ये हमें बोला गया है कि कोई भी शॉप पे आप दुकान दुकान पे प्रोडक्ट परचेज करने से पहले चेक कीजिए उस पे ISI गुणवत्ता का मार्का है सर जी, ये हमें बोला गया है। उसी तरह से आज भारत सरकार क्या बोलती है पता है सर जी? कि आप आयुर्वेदा प्रोडक्ट यूज कीजिए, लेकिन कोई भी शॉप पे आयुर्वेदा प्रोडक्ट यूज करने से पहले या परचेज करने से पहले उन पे देखिए कि वो प्रोडक्ट पे आयुष का सर्टिफिकेट है। और सर हमें प्राउड है सर हमारी प्रोडक्ट पे सर। आज जो भारत सरकार बोलती है कि कोई भी आयुर्वेदा प्रोडक्ट परचेज करने से पहले उन पे आप चेक कीजिए कि उस पे आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट है, तो हमारी प्रोडक्ट पे वो सर्टिफिकेट है। जैसे कि आप वो देख सकते हैं नरेंद्र मोदी साहब क्या बोल रहे हैं सर, बहुत बार नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है सर कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मोदी ने कहा फॉलो करें आयुष मंत्रालय। मोदी साहब ने कहा कि आप आयुष प्रीमियम वाली प्रोडक्ट यूज कीजिए। कौन बोल रहा है सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है सर, हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा है। और वही प्रोडक्ट की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास है, और आप बोल रहे हैं सर मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है सर। आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है सर और हम बोलते हैं मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं सर, मेरी टीम में सर एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर एक शोरूम पे चला गया, शोरूम पे गया और शोरूम में जाके वो क्या बोला पता है सचिन? उसने इतना ही बताया कि मैं आयुष मंत्रालय में से आ रहा हूं और मेरे पास आयुष प्रीमियम प्रमाणित प्रोडक्ट की डीलरशिप है। ऐसा बोल के सब प्रोडक्ट उसने दिखा दिया, सब प्रोडक्ट बाहर रख के दिखा दिया सर वो शोरूम में जाके। क्या रिजल्ट क्या है पता है सर? 3 लोगों ने 5-5 हजार का प्रोडक्ट ले लिया सर। 2 टीचर ने सर ऐसे ही अननोन टीचर को एक मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया, यही फॉर्मूला बताया कि मेरे पास आयुष प्रीमियम प्रमाणित प्रोडक्ट की डीलरशिप है। तो 2 टीचर ने, एक टीचर ने 3500 रुपए की और एक टीचर ने 1500 रुपए की प्रोडक्ट ले ली। तो क्या उसका चेहरा उसको पसंद आ गया इसलिए प्रोडक्ट परचेज किया? नो। तो क्या माई लाइफस्टाइल को देख के उसने प्रोडक्ट परचेज किया? नो। क्या देख के प्रोडक्ट परचेज किया? सर आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट। ये आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट को देख के सर अननोन लोगों ने, स्ट्रेंजर लोगों ने सर, आज स्ट्रेंजर लोग सर हमारी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं सर मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। लेकिन शायद मेरी बात को ये बताते हुए बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस आ चुका होगा सर कि हमारी प्रोडक्ट में क्या दम है सर, राइट? तो ये है आयुष प्रीमियम। दूसरी बात सर, जो माई लाइफस्टाइल की जो ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस करके, सर उनको 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर करके अवार्ड मिला हुआ है। बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड ये किसने दिया सर? तो भारत का सबसे बड़ा जो मीडिया ग्रुप है जिसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया। सब लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर माई लाइफस्टाइल की एलिमेंट्स ब्रांड को सर लास्ट ईयर की बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड करके अवार्ड दिया है। लेकिन आप सोचते होंगे सर किस 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 के लिए दिया हुआ है, ये हमें बताइए सर। अवार्ड दिया ठीक है, लेकिन अवार्ड ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्यों दिया है सर? तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया पूरे हिंदुस्तान में। क्या सर्वे किया कि वेलनेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सेल होने वाली कौन सी ब्रांड है? वापस रिपीट करता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया पूरे हिंदुस्तान में कि वेलनेस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाली ब्रांड कौन सी है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी ब्रांड कस्टमर ने यूज किया हुआ है। तो सर्वे के बाद
एक ब्रांड का नाम आया और ब्रांड का नाम है एलिमेंट्स वेलनेस। आप समझो सर, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाला हमारा ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस करके सर। हाँ, तो ये है सर, ये है कंपनी की प्रोडक्ट की ताकत। आप बोल रहे हैं मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो ऑलरेडी उनको अवार्ड दिया हुआ है कि ये हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट ब्रांड करके है सर। तो शायद मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस आ चुका होगा सर, अपने प्रोडक्ट पे प्राउड होगा, जैसे कि मुझे आज मेरी प्रोडक्ट पे प्राउड है सर। ऐसे बहुत सारे लोगों को प्राउड होने वाला है। हमारी जो ब्रांड है वो साधारण ब्रांड नहीं है सर जी। तो ये है प्रोडक्ट की बात सर। अभी मैं थोड़ी सी बातचीत करने वाला हूं सर, अभी टू द पॉइंट, रिटेलिंग और रीपर्चेज के बारे में। अभी ध्यान से मेरी बात को सुनना सर। जैसे कि आपकी टीम में कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से सर वो डिस्ट्रीब्यूटर को आप सबसे पहला काम यही है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप 25,000 रुपया का रिटेलिंग करवाइए। मेरी टीम में ये मैंने सिस्टम डाला हुआ है। मैं जो कुछ बोलने वाला यहाँ पे बोलूंगा सर, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ये करना ही है। जो मैं कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको करना ये कंपलसरी नहीं है। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? जैसे कि मेरी टीम में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है, तो सबसे पहले उनका काम है 25,000 का प्रोडक्ट का रिटेलिंग करना। जब तक वो 25,000 की प्रोडक्ट को रिटेलिंग नहीं करेगा, तब तक वो नया डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएगा। ऐसा क्यों सर? चलो मैं उसके बारे में थोड़ा डीप में बोलता हूँ सर। उसके बहुत कारण है सर। जैसे कि एक आपके टीम में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बना, अभी समझ लीजिए सर, आप उसको बोले कि भी तू एक नया मतलब लिस्ट बना दे, चल मैं तेरा 1-to-1 करता हूँ। ये 6 महीने के पहले मैं भी यही करता था, मेरी टीम भी यही करती थी सर। लेकिन सर ये रिटेलिंग मॉडल में सर, ये रीपरचेज में एक नई बात मुझे मतलब सीखने को मिला सर। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो अपने टीम में जो काम करने की शुरुआत करता है, उनको डायरेक्टली उनको सर ज्वाइनिंग करने की बात मत बताओ सर। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो ने जिसने 20 लोगों का एक लिस्ट तैयार कर दिया, रेडी कर दिया उसने, और आपके साथ उसने 1-to-1 स्टार्ट कर दिया, तो आपको क्या लगता है सर, हम 10 लोगों का जब 1-to-1 करेंगे, तब दो लोग हाँ बोलते हैं, जो हमारा लॉ ऑफ एवरेज का नियम है। जैसे कि 10 लोगों को हम समझाते हैं तो 2, 3, 4 लोग काम करने में सम्मत होते हैं। मान लो डिस्ट्रीब्यूटर पूरा महीना मेहनत करता है और 20 1-to-1 किए, 20 1-to-1 किए, कितनी ज्वाइनिंग आई सर उसकी? 4 ज्वाइनिंग आई। समझ लीजिए सर, 5,000 वाली 4 ज्वाइनिंग आई या 10,000 वाली 4 ज्वाइनिंग आई, तो चेक उसका कितना बना सर? 2,000 का बना या 1,000 का बना सर। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने 20 लोगों का 1-to-1 किया तो 4 ज्वाइनिंग लोगों का 1-to-1 किया, एक भी क्लोजिंग। मैंने 20 लोगों का 1-to-1 किया, एक भी क्लोजिंग नहीं हुआ सर। हेलो, यस भाई, यस सर। यस मेरी सर। आवाज आ रही है ना सर? यस सर। हाँ कंटिन्यू। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है, ओके। तो समझ ले, ऐसा बहुत बार होता है। अभी समझ लो मैं पूरा महीना मेहनत किया और एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, तो क्या हुआ सर? एक महीना मैंने जो नया डिस्ट्रीब्यूटर बनता है वो एक्साइटेड होता है, वो पूरा महीना एकदम मेहनत करेगा, लेकिन एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई तो क्या होगा सर? दूसरे महीने वो काम करना बंद कर देगा। क्यों? इतना सारा मेहनत किया और एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, उसके हाथ पे कुछ पैसे नहीं आया। लेकिन वही डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने रिटेलिंग मॉडल अपनाया और रिटेलिंग स्टार्ट करवा दिया और उसका 25,000 का साथ में रह के रिटेलिंग करवाया, तो मेरे हिसाब से उनकी पॉकेट में 5,000 से लेके 10,000 का इनकम आएगा। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ पहले ही महीने में उनके पॉकेट में 5,000 रुपया आ गए या 10,000 रुपया आ गए, मेरे हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटर ये धंधों को, ये बिजनेस को छोड़ के कभी नहीं जाएगा सर। लेकिन डायरेक्ट आपने ज्वाइनिंग स्टार्ट करवा दिया तो हो सकता है, चांसेस है सर बंद होने का सर, क्योंकि अभी उसको कुछ सिखा ही नहीं है। मान लीजिए आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने 25,000 का रिटेलिंग कर दिया, तो क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा? किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में। वो रिटेलिंग खुद करेगा, उसको मालूम पड़ जाएगा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में मालूम पड़ेगा। और अभी
समझ लीजिएगा 25,000 का रिटेलिंग करने के बाद उसने 2 3 4 नई ज्वाइनिंग की, तो उनको सपोर्ट भी वो करेगा। कौन करेगा? वो डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जिसने अभी कुछ रिटेलिंग किया ही नहीं है, उसने डायरेक्टली 3 4 ज्वाइनिंग कर दी, तो उनको सपोर्ट कौन करेगा सर? उनको लेके आगे कौन बढ़ेगा सर? या खुद को अभी नहीं आ रहा है सर, प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है सर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जो 2 4 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए उनकी टीम में, उनको कौन संभालेगा सर? वो भी आने वाले दिनों में सुसाइड करने वाले हैं, आत्महत्या करने वाले हैं। मेरे हिसाब से सर ये 6 महीने में मुझे इतना मालूम पड़ा है सर, रिटेलिंग मॉडल में हमें आगे बढ़ना है सर। और रिटेलिंग मॉडल में आगे बढ़ने के लिए सर मेरे टीम में मैंने ये फॉर्मूला अपनाया है सर। एक डिस्ट्रीब्यूटर जो बनता है, जब तक वो 25,000 का रिटेलिंग नहीं करता है, तब तक उनको सर नई ज्वाइनिंग की परमिशन नहीं देना है। जो आपको लगता है तो आप भी अपने टीम में ये अप्लाई कर सकते हैं। चलो आगे थोड़े बढ़ते हैं सर। अगर रिटेलिंग करवा माटे शू करवू, मतलब कैसे हम रिटेलिंग कर सकते हैं? रिटेलिंग हम कैसे कर सकते हैं सर? तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे आइडिया शेयर करने वाला हूं। यहाँ पे बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर होंगे सर, और हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर भी है सर। लेकिन आज जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है, जो नए लोग पहली बार आज ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं बातचीत करने वाला हूं। आज मैं आपको ऐसे कुछ आइडिया शेयर करने वाला हूं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर, जिससे कि कंपनी की जो ऑफर है रीपर्चेज की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसने अभी तक रीपर्चेज किया ही नहीं है। क्यों नहीं किया है? उनको भरोसा नहीं है कि मैं 5,000 का रीपर्चेज तो कर लूं, 4,000 का रीपर्चेज तो कर लूं, लेकिन मेरी प्रोडक्ट रिटेल नहीं हुई तो, सेल नहीं हुआ तो, उसके मन में डाउट है सर। तो डाउट के कारण जो कंपनी की जो ऑफर है, जिसका ये लास्ट मंथ है, लेकिन बहुत बार उसके सीनियर ने, उसकी अपलाइन ने समझाया कि भाई ये लास्ट मंथ है तो रीपर्चेज कर, लेकिन बहुत सारे लोग रीपर्चेज करते नहीं। क्यों नहीं कर रहे सर? उसका यही कारण है, उनको डाउट है मैं 4,000 का या 5,000 का रीपर्चेज तो कर दूं, लेकिन मेरा रिटेलिंग नहीं हुआ तो, मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं हुई तो, वो डाउट के कारण वो रीपर्चेज नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको वापस रिपीट करता हूं सर, आज मैं आपको ऐसा कुछ आइडिया शेयर करने वाला हूं जिनके कारण 4,000 को छोड़ो सर, 4,000 को छोड़ो सर, मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलता हूं सर, आज के बाद एक एक डिस्ट्रीब्यूटर सर महीने का 25,000 से लेके सर 1 लाख का रिटेलिंग कर सकता है। वापस मैं रिपीट करता हूं सर, आज की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर जो 4,000 का रीपर्चेज करने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन जो आज मेरी बात को सुन लिया और इम्प्लीमेंट किया, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर सर 4,000 का नहीं, 5,000 का नहीं सर, वो 10,000 से लेके 25,000 से लेके 1 लाख का भी रिटेलिंग करेगा। तो कैसे सर? चलो उसके तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कैसे? तो सबसे पहले सर रिटेलिंग करने के लिए सर आप देखिए सर, अभी देखिए सर, बीच में कोरोना शांत हो गया था, लेकिन शांत हुआ नहीं था, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि अभी कोरोना की इफेक्ट चली गई है। ऐसा कुछ है नहीं, अभी कोरोना कुछ किसी को होने वाला नहीं है। सब लोग बिंदास थे, मैं भी बिंदास हो चुका था, सभी लोग भी बिंदास हो चुके थे। लेकिन दिवाली के बाद क्या हुआ सर? धमाका हो गया सर, चारों ओर सर वापस कोरोना 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 हो चुका है सर। बहुत सारे केस मार्केट में आ चुके हैं सर। अभी बहुत सारे लोगों के मन में डर बैठ गया सर कि अभी संभालना पड़ेगा। बीच में 2 महीना लोगों ने एकदम केयरफुल रहे, 3 महीना केयरफुल रहे, बीच में 2-3 महीना लोग बिंदास हो चुके थे। लेकिन ये दिवाली के बाद आप देखिए सर, मार्केट में कोरोना ने एक जबरदस्त स्प्रेड हुआ है सर, इतना स्प्रेड हुआ है सर, रियली सर अभी हम सभी को संभालने की जरूरत है सर। और हमारे लिए तो सब अच्छी बात यह है कि सर, मैं सच बोलूं ना सर, ईमानदारी से बोलूं ना सर, मुझे 3-4 बार कोरोना की इफेक्ट हो चुकी है, लेकिन मैंने कभी भी सर डॉक्टर की कोई मेडिसिन नहीं ली सर। मुझे ऐसा लगा सर, मुझे अंदर से लगा कि मुझे कोरोना की इफेक्ट हुई है। एक बार नहीं सर, लगभग 4 से ज्यादा बार मुझे ऐसा लगा है। इसके जो सिम्टम लगते हैं सर, मुझे ऐसे लगे थे। लेकिन सही बोलूं ना सर,
अपनी माई लाइफस्टाइल की प्रोडक्ट के ही कारण सर आज मैं ओके हूं सर। एक बार नहीं सर, मैं वापस बोलता हूं सर, 4 बार सर। यही माई लाइफस्टाइल की प्रोडक्ट के कारण सर, रेगुलर लेने के कारण ही सर आज मैं कोरोना से बाहर हूं सर। मैंने रिपोर्ट नहीं करवाया सर, रिपोर्ट करवाए होते तो 100% सर मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव ही आता सर। एक बार नहीं 4 बार आता सर, लेकिन मैंने रिपोर्ट नहीं करवाया सर। मुझे मालूम पड़ा सर अपने ही प्रोडक्ट के कारण सर मैं इनमें से बाहर निकला हूँ। रियली सर एकदम मैं सर ट्रू बोलता हूँ सर आपको सर। ठीक है, तो अब देखिए सर अभी रिटेलिंग कैसे होगा सर। तो देखिए सर आज मार्केट में हॉट फेवरेट प्रोडक्ट है सर इम्यूनिटी बढ़ाने की सर। आज कोरोना के सामने लड़ने के लिए सर एक ही ऑप्शन है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है, जब तक कोरोना की वैक्सीन ना आए, जब तक कोरोना की वैक्सीन ना आए तब तक कोरोना से बचने का एक ही उपाय है सर, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है सर। हमें अपना वो हमारे पास है सर, इम्यूनिटी को बढ़ाना वो हमारे पास है सर। हम बढ़ाना है तो सर जी, तो एक ही उपाय है सर इम्यूनिटी को बढ़ाना सर। और सही बोलूं ना सर, माई लाइफस्टाइल के पास सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक नहीं सर, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं सर, 10 ऐसी प्रोडक्ट है सर, 10 ऐसी प्रोडक्ट है सर जो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रही है। रियली सर जो आपको मार्केट में थोड़ा बातचीत करने को आ जाए ना सर, ये मैं 10 प्रोडक्ट का मैं नाम बोलने वाला हूँ सर। आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सर। ये इतनी ऐसी प्रोडक्ट है सर, यही प्रोडक्ट को सेल करके आप हर महीने का 10,000 का तो रिटेलिंग ऐसे ही कर सकते हैं। और आप बोलते हैं सर 4,000 का या 5,000 का रीपर्चेज हमसे नहीं हो रहा है सर। मैं बोलता हूं सर सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इम्यूनिटी पुश करने की प्रोडक्ट है उन पे आपने फोकस किया ना, तो भी आप हर महीने का 10,000 का रिटेलिंग कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है? जैसे कि कवच प्रास, जैसे कवच प्रास है, 95 है, स्पाइना गोल्ड है, न्यूट्रल पाउडर है, डेली डिटॉक्स है, बिलो 37 है सर, आयुष्वास है, कपनील है, फाइस्ट्रेस है और इम्यूनो 3+ है। इससे भी ज्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन ये है 10 ऐसी प्रोडक्ट है सर। रियली सर हमें सबसे पहले तो हमें यूज करना चाहिए। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बिंदास है, उनको ऐसा लगता है कि कोरोना जैसा कुछ होता ही नहीं है, कोरोना हमें इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका वो सगा होता है ना भाई। कोरोना अंकल जो है उनके भतीजे है सर जी, उनके वो क्या है सर, उसके जमाई राज है, जमाई राज को तो कोरोना नहीं होगा ना सर। तो ऐसे लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं तो उनका जमाई हूँ, किसका? कोरोना अंकल का, तो मुझे तो ये नहीं होगा। वो लोग बोल रहे हैं कि मैं कोरोना अंकल का मैं भतीजा हूँ, भांजा हूँ, तो मुझे तो कोरोना नहीं होगा सर। लेकिन सर सही बोलू ना सर, ये मगज में से निकाल दीजिए सर, ये रियली बोलता हूँ सर, ये मगज में से निकाल दीजिए सर। अमित शाह साहब को नहीं छोड़ा सर, उनको भी कोरोना का इफेक्ट हो चुका है सर जी। अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा, और आप बोल रहे हैं सर वो मेरा भतीजा है सर, वो मेरे मामा है, वो मेरे चाचा है, वो मेरे ससुर है सर, मुझे नहीं होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है सर। हमें रियली केयरफुल रहना है सर। सबसे पहले तो हमें कवच प्रास, रियली सर मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ सर, जब तक कोरोना का वैक्सीन ना आए तब तक तो सर ये प्रोडक्ट को यूज कीजिए सर आप। तब तक तो आप लोगों को ये यूज करवाइए सर। ये रियली सर मैं रेगुलर सर कवच पास ले रहा हूँ सर। मैं रेगुलर 95 ले रहा हूँ, स्पाइना गोल्ड ले रहा हूँ सर, बिलो 37 2 दिन में, मतलब 2 दिन में एक बार तो मैं ले रहा हूँ सर। मुझे ऐसा लगता है कुछ इफेक्ट है तो बिलो 37 मैं रेगुलर ले रहा हूँ सर। कपनील को रेगुलर ले रहा हूँ सर। इसमें से 5 प्रोडक्ट सर मैं अपने घर पे मैं खुद यूज कर रहा हूँ सर। और रियली सर यही प्रोडक्ट के कारण सर आज मैं कोरोना के सामने बचा हूँ सर। मैं भी बहुत सारे लोगों को बीच में रहता हूँ सर, कांटेक्ट में रहता हूँ सर। तो मेरे हिसाब से सर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है सर, रिटेलिंग कैसे करना है, तो रिटेलिंग करने के लिए सबसे पहली ये हमारी ये 10 ऐसी प्रोडक्ट है सर, इनके बारे में आप थोड़ा नॉलेज ले लीजिए सर, और मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए। चलो मैं थोड़ा बताता हूँ। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे बोलते हैं ये प्रोडक्ट हमें सेल तो करना है, लेकिन ये बताइए सर हम ऐसा क्या बोले कि लोग प्रोडक्ट हमारी ले लें? क्या आप जानना चाहते हैं सर?
मुझे मालूम है आप जानना चाहते हैं सर। चलो मैं थोड़ा कुछ बताता हूँ सर। देखिए सर, आप पूरे दिन में आपको 10 लोगों को ये बोलना है सर। आप घर से, मेरे हिसाब से आप पूरे दिन में 10 लोगों को मिलते होंगे, पूरे दिन में 10 लोगों को बात बोलो। जो घर से बाहर निकलते हैं वो लोग कि मिनिमम 10 लोगों को तो मिलते होंगे। हाँ, जो घर के बाहर नहीं निकलते सर, वो शायद 10 लोगों को नहीं मिलते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से सभी लोग घर के बाहर निकलते हैं सर। तो पूरे दिन में हम 10 लोगों को तो मिलते हैं सर। अभी क्या करना है सर, जिनको भी आप मिलते हैं उनको इतना ही बताइए सर कैसा चल रहा है सर। वो बोल रहा है बहुत अच्छा या अच्छा नहीं है सर, और धीरे से बातचीत कीजिए। देखिए सर, आज चले सर बहुत सारे लोग सीरियस नहीं है कोरोना के बारे में। सही है क्या? सही है सर, बहुत सारे लोग सही में कोरोना के सब्जेक्ट पे बिल्कुल सीरियस नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि कोरोना हमें नहीं होगा। हाँ सही बात है सर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। बस जैसे कि कोई भी आपको मिलता है, थोड़ा बातचीत करो, हाय हेलो करो, और हाय हेलो करने के बाद ये टॉपिक को निकालिए सर। क्या, कौन सी टॉपिक को? कोरोना का टॉपिक को क्या निकालना है मैंने बताया इसी तरह सर। सर देखिए, आज बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के बारे में सीरियस नहीं है। सही है क्या सर? सही है। लोगों को ऐसा लगता है मुझे कोरोना नहीं होगा सर, लोगों को होगा लेकिन मुझे कोरोना नहीं होगा। तो लोग भी सीरियस नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं सर, लोग लोग सीरियस होंगे सर। लोग थोड़ा घबराएंगे कब पता है सर जी? जब कोई केस उनके गांव में आएगा, उनके गांव में कोई केस आ गया, उनकी सोसाइटी में कोई केस आ गया, तब जाके वो सीरियस होगा। अभी संभालो, अभी संभालो। ये गांव में केस आ गया, सोसाइटी में केस आ गया, फ्लैट में केस आ गया, लेकिन केस आने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीरियस नहीं होंगे सर। लेकिन सीरियस होंगे कब? सीरियस होंगे जब एक ही दीवार में, जब अपने पड़ोसी के घर में किसी का पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया, तब जाके वो सीरियस हो जाएगा। अभी संभालो, अभी संभालो, अभी संभालो सर। और बहुत सारे लोग इसलिए सीरियस नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया और सीरियस केस हो जाएगा, और मुझे भूल से भी प्राइवेट में एडमिट किया। आपको मालूम है सर, प्राइवेट में एडमिट करना किया तो कितना खर्चा होता है सर? मिनिमम 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं, बहुत सारे लोगों को, जनता को मालूम ही नहीं है ये भूल से भी मुझे प्राइवेट में एडमिट किया तो मिनिमम 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का खर्चा होगा। एक का सर, एक का 5 लाख, 2 मेंबर एडमिट हुए तो 10 लाख, 3 हुए तो 15 लाख, 4 हुए तो 20 लाख, क्योंकि ये है ना होलसेल में ही होता है। आपको मालूम होगा सर, घर में एक मेंबर को नहीं होता है सर, होलसेल में 2, 3, 4 मेंबर को होता है सर। अभी समझ लीजिए, घर में 4 मेंबर को ये कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया और प्राइवेट में एडमिट किया तो 15 लाख, 20 लाख का खर्चा आएगा। समझ लो 15-20 लाख का मतलब क्या होता है सर? ये पूरी जिंदगी की कमाई सर एक ही दिन में जीरो हो जाएगी। मैं उनको इतना ही बताता हूँ कि सर क्या करना है, 15 लाख 20 लाख खर्च करना है या 3-4 महीने का 10,000 का खर्चा करना है? क्या करना है? वो बोलता है सर 10,000 खर्चा करना ही बेटर रहेगा। सर सही बोलूं ना सर, अपने फैमिली को सेव करने के लिए हमारा कवच प्राश यूज कीजिए सर जी। एक महीने में 2 डब्बे गए सर, तो 3 महीने में कितना हुआ सर? 4 महीने में कितना हुआ? तो वो भी 10,000 का खर्चा नहीं होगा सर जी। हेलो, 95 यूज किया ना तो भी 10,000 का खर्चा, तब जाके 10,000 का खर्चा होगा सर। अब 10,000 के खर्चे में पूरा फैमिली सेफ होता है, तो क्या सर ये कवच प्राश 95 यूज नहीं करना चाहिए सर? ये बताइए सर, लोगों को बताइए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जितने जितने लोगों को बताएंगे सब लोग ले लेंगे, नहीं सर। 10 लोगों को बताया, सिर्फ एक ही कन्विंस हुआ, पूरे दिन में एक ही कन्विंस हुआ सर, तो एक कवच प्राश का भी डब्बा आपने सेल किया तो 1200 रुपया हुआ सर जी। 1200 रुपया का डब्बा सेल किया। सोचिए सर, पूरे दिन का एक डब्बा आपने सेल किया, पूरे दिन का एक ही डब्बा सर, एक ही डब्बा। तो महीने का टर्नओवर कितना हुआ पता है सर आपको? सर महीने का टर्नओवर हुआ 30,000, 35,000। आप बोल रहे हैं सर मेरा रिटेलिंग नहीं हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि मुझे सर 5,000 का रीपरचेज तो मैं कर लूं, लेकिन मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं हुई। तो मैं बोलता हूं सर, कोरोना के पीरियड में सर कवच प्राश बेचना कितना इजी है सर, लेकिन आपको लोगों को बोलना पड़ेगा सर।
लोगों को डराना पड़ेगा सर। एक डॉक्टर लोगों को डराता है सर, हम तो अच्छाई के लिए डराना है सर, लोगों को सीरियस करने के लिए डराना है सर। लेकिन आपने एक ही कवच प्राश का डब्बा सेल किया तो एक महीने का आपका 30,000 से लेके 35,000 का सर रिटेलिंग हुआ सर। और 10 से 30,000 का जो रिटेलिंग हुआ उनके सर आप प्रॉफिट गिनेंगे सर, तो मेरे हिसाब से सर कितना प्रॉफिट होगा आप देख लीजिए सर जी। सिर्फ ये मैं कवच प्राश की बातचीत कर रहा हूँ सर। ऐसे में आगे आगे अभी आगे मैं बढ़ रहा हूँ सर, आगे मैं बहुत सारे ऐसे कुछ आइडिया बताने वाला हूँ। रियली सर एक डिस्ट्रीब्यूटर 10,000 से लेके 25,000 से लेके 1-1 लाख का प्रोडक्ट सेल कर सकता है। उनको एक दूसरी बात बताइए सर, किनको जब आप बात करते हैं तब तब जाके आपके कोई भी जो आपका दोस्त है, रिश्तेदार, उनको ये भी बताइए सर ये सर कोरोना आया कहाँ से, तो बोलेंगे वो चाइना से आया सर। अच्छा, इंडिया में सबसे पहला केस कौन से स्टेट में आया, तो उनको मालूम होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बताओ सर सबसे पहला केस कहाँ पे आया? केरला में आया सर। फिर क्या हुआ सर? दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में, फिर गुजरात में आया, फिर कहाँ आया? अहमदाबाद में आया, फिर कहाँ आया? पाटन में आया, फिर कहाँ है? मेरे गांव में आया, फिर कहाँ आया? मेरी सोसाइटी में आया, फिर कहाँ आया? मेरे पड़ोस के घर में आया। आप देखिए सर ये कोरोना कहाँ से आया? चाइना से केरला में आया, गुजरात में आया, अहमदाबाद में आया, पाटन में आया, मेरे गांव में आया, मेरी सोसाइटी में आया, मेरे पड़ोसी के घर में भी आ चुका है। तो क्या गारंटी है सर? सर क्या गारंटी है सर? मुझे यार अपने फैमिली को नहीं होगा सर। हो सकता है जब जब ये कोरोना वायरस चाइना से अपने पड़ोसी के घर तक पहुंच सकता है, तो क्या गारंटी है सर हमारे घर पे नहीं आएगा, हमारे फैमिली मेंबर को नहीं होगा सर? बोलो क्या करना है सर? 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख खर्च करना है या 10,000 के प्रोडक्ट खर्च करके पूरे फैमिली को सेव करना है? चॉइस आपके पास है सर। मतलब क्या करना है सर? कवच प्राश को यूज कीजिए ना सर। मार्केट में मेडिकल स्टोर में कवच प्राश मिल रहा है। नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कवच प्राश यूज कीजिए, लेकिन वो नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं कि आप आयुष प्रीमियम वाला यूज कीजिए। उसको सबको बताओ सर, मार्केट में बताइए सर हमारे पास जो कवच प्राश है ना सर, वो आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। मेडिकल स्टोर में भी कवच प्राश मिल रहा है, लेकिन वो कवच प्राश पे आयुष सर्टिफिकेट नहीं है। हमारे कवच प्राश पे आयुष प्रीमियम का मार्का है सर जी। ये बताइए सर, ऐसे 10 लोगों पूरे दिन में 5 या 10 लोगों को आपने बताया ना सर, तो एक बंदा तो 100% प्रोडक्ट लेगा और लेगा। और मेरे हिसाब से सर 30,000 का रिटेलिंग हो सकता है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। जैसे ये 10 प्रोडक्ट का फोटोग्राफ भी है सर, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है सर। अभी देखिए सर, रिटेलिंग करने के लिए हमें क्या करना है सर? तो हमें 2 प्रकार के लिस्ट को बनाना है सर। 2 प्रकार, तो एक सगा संबंधी जो हमारे हैं उनका एक लिस्ट बनाइए, और जिसको कुछ तकलीफ है, कुछ बीमारी है, उनका लिस्ट बनाइए। वापस रिपीट करता हूँ सर, मैं क्या बोल रहा सर आगे? यही बोला कि कैसे हम महीने का 25,000 से लेके 1-1 लाख का रिटेलिंग कर सकते हैं। तो उनके बारे में हमें कुछ आगे बोल रहा हूँ सर। जैसे कि हमें रिटेलिंग करने के लिए 2 प्रकार के लिस्ट हमें बनाना है। पहला लिस्ट जो सगा संबंधी है, हमारे जो रिलेटिव है, उनका लिस्ट बनाइए। और दूसरा लिस्ट बनाइए जिनको छोटी बड़ी बीमारी है, कुछ ना कुछ नानी छोटी मोटी तकलीफ है, उनका लिस्ट बनाइए। जैसे कि सबसे पहले इसका नाम लिखना है सर, हमारे जो साला लोग रहते हैं उनके भी काका बापा ना जे भी नाम छे बने भी है, साडू भाई है, पुआ है, मासा है, जो अपने फ्रेंड है, सभी लोगों के नाम एक लिखिए सर। ये नाम लिखिए सर। प्रोडक्ट सेल करने के लिए नाम लिखना है सर, हमें रिटेलिंग करने के लिए नाम लिखना है। आप बोलेंगे सर हमें सेल्समैन बनना है। नहीं सर, हमें सेल्समैन नहीं बनना है। सेल्समैन और बिजनेसमैन में फर्क है। तो हमें पूरी जिंदगी रिटेलिंग करना है? नहीं सर, पूरी जिंदगी भी आपको रिटेलिंग नहीं करना है। एक बात मगज में सेट करके रखिए सर, सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने के लिए या 1 साल के लिए ही आपको रिटेलिंग करना है। बाकी आपको रिटेलिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा सर। आज मैं रिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ सर, तो लेकिन स्टार्टिंग में इस बिजनेस को सीखने के लिए सर, आप में कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए सर, आपको रिटेलिंग करना बहुत जरूरी है। आज केरला का जो जीत हुआ है सर, पूरे हिंदुस्तान में आज नंबर 2 पे है सर केरला, और सिर्फ ये रिटेलिंग मॉडल के कारण ही है सर। तो हमें ये लिस्ट बनाना है सर, अपने जो रिलेटिव है उनके ये नाम लिखना है। अभी कैसे करना है? जैसे कि रिटेलिंग करने की पहली टेक्निक,
हमें स्ट्रेंजर लोगों को कैसे हम मिलके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सके। ये कंपलसरी नहीं है। देखो सर, ये कंपलसरी नहीं है कि आप स्ट्रेंजर लोगों को, जिनको आप पहचानते नहीं है, उन लोगों को भी आप जाके प्रोडक्ट सेल करें। ये कंपलसरी नहीं है सर। ये थोड़ा सीखने के लिए आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि रिटेलिंग करने की जो पहली टेक्निक है, जो स्ट्रेंजर लोगों को हम मिलके कैसे ये प्रोडक्ट को सेल कर सके। जैसे कि ये गुजराती में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप मतलब किसको मिलना है? जो दुकानदार है सर। आपको घर पे घर घर जाना है सर? नहीं सर, घर घर नहीं जाना है सर। बहुत सारे लोग को आप घर में आपको घुसने भी नहीं देंगे सर। लेकिन आप रूरल में जाइए, गांव में जाइए, तो वहां पे दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन सिटी में जो अच्छी सोसाइटी होगी, जो फ्लैट होंगे, वहां पे आपको जाने की परमिशन नहीं रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आप वहां पे जाइए, और ये कंपलसरी भी नहीं है। जिसको करना है वही करे सर। लेकिन आप इजी कहां पे रहेगा? इजी रहेगा रूरल में, इजी रहेगा सिटी में। कहां पे पता है सर? जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो दुकानदारों को आप मिलेंगे ये प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, तो दुकानदार को आप बता सकते हैं। लेकिन कौन से टाइम पे मिलना है ये बहुत जरूरी है। जब दोपहर का टाइम सिलेक्ट कीजिए, जब दुकानदार दुकान में कोई भी नहीं रहे, कोई भी कुछ कस्टमर ना रहे, तब जाके आप मिलेंगे तो आपका टाइम सही रहेगा। लेकिन उससे कस्टमर कुछ रहेंगे तो आपकी बात वो कभी भी सुनने वाला नहीं है। ये बात मगज में डाल दीजिए सर। अभी एक दुकानदार है, मैं दोपहर के समय गया और वो जाके मुझे क्या बताना है, वो अकेला ही बैठा है सर। उसको बोलना है, सर नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश पटेल है और मैं माइल एक्सेल कंपनी से आ रहा हूँ सर। और मेरे पास आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित आयुष प्रीमियम वाली प्रोडक्ट की सर डीलरशिप है। और अभी हम डोर टू डोर फ्री डेमोशन, हमारी कंपनी में अभी डोर टू डोर फ्री डेमोटेशन चल रहा है। तो मैं कुछ प्रोडक्ट की बातचीत करना चाहता हूं, उनके लिए 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। तो क्या करूं सर? कल मिलूं या परसों? आप ये बोल सकते हैं। इससे क्या होगा सर? वापस एक बार रिपीट करता हूं, ये कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि मुझे सेल्समैन बनना है। नहीं सर, सेल्समैन नहीं बनना है भाई। हमें बस थोड़ी सेलिंग स्किल सीखना है, इसलिए कुछ ऐसा कुछ किया तो अच्छा है, नहीं किया तो इसके इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपको आगे बताता हूँ सर, ठीक है? आगे मैं बताता हूँ। ओके, तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ सर। आप कोई भी दुकान में चले गए या कोई गांव में चले गए जहां पे कोई आपको पहचानता नहीं है, वहां जाके आप बोल सकते हैं, मेरा नाम प्रकाश पटेल है और मैं माइल एक्सेल कंपनी से आ रहा हूँ सर, और मेरे पास आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित आयुष प्रीमियम वाली प्रोडक्ट की डीलरशिप है। और हमारी कंपनी में अभी एक डोर टू डोर फ्री डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। तो मैं कुछ प्रोडक्ट की बातचीत करना चाहता हूं, इनके लिए 15 या 20 मिनट का समय लगेगा। तो मैं क्या करूं सर? मैं आपको कल मिलूं या परसों? जब आप ऐसे बोलेंगे तो बहुत सारे ऐसे बोलेंगे, अभी बता दो ना सर। वो अभी टाइम नहीं होगा सर, कल आओ ना सर। आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। 15-20 मिनट का ही समय लगेगा सर। ऐसे ही आपको वही दिन वही टाइम पे आप बोल देंगे, सर बताओ सर। अभी डेमोटेशन में हमें क्या बताना है सर? कोई भी नहीं बताना सर। सिर्फ और सिर्फ अपनी हर्बल टूथपेस्ट दिखाइए सर। दूसरी कुछ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना है सर, क्योंकि स्ट्रेंजर लोग दूसरी कोई हेल्थ की प्रोडक्ट में भरोसा नहीं करेंगे सर। लेकिन टूथपेस्ट ले सकते हैं सर। टूथपेस्ट के बारे में कुछ बताता हूं सर, ये थोड़ा डीप का सब्जेक्ट है। टूथपेस्ट बताइए, आप निकालिए सर। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, इनमें से एक है हमारा हर्बल टूथपेस्ट। ऐसा करके उसके हाथ में आप दे दीजिए और उसको बताइए, सर ये हमारा हर्बल टूथपेस्ट है। और ये सर, ये इतना बेहतरीन हमारा ये टूथपेस्ट है सर जी, कि टूथपेस्ट एक है, फायदा अनेक, पेस्ट एक फायदा अनेक। आप बोल सकते हैं ये टूथपेस्ट से सर आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम है सर, दांत हिलता हो, दुखता हो, या कुछ सड़न हो सर, खून खून निकल रहा हो सर, कुछ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है सर, हमारे ये टूथपेस्ट को यूज कीजिए सर। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसा बोल सकते हैं।
और दूसरा आप बोल सकते हैं सर आप घर पे कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, तो वो बोलेगा कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, एंकर, चॉइस, सिबाका, धमाका, कुछ ना कुछ पेस्ट का नाम बोलेगा। सर आपको मालूम है सर आपके घर पे जो पेस्ट है उनपे लिखा हुआ है 6 साल से कम उम्र के बच्चे को ये टूथपेस्ट ना दीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग को मालूम ही नहीं है सर ऐसा लिखा है, क्योंकि उसमें केमिकल आता है सर जी, उसमें सर फ्लोराइड का प्रमाण ज्यादा रहता है सर जी। लेकिन हमारे टूथपेस्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये मतलब आप कोई भी बच्चा भी ये टूथपेस्ट को यूज कर सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें केमिकल रहता है, फ्लोराइड का प्रमाण ज्यादा रहता है, और बच्चा हर दिन पेस्ट करेगा तो कुछ ना कुछ अंदर जाएगा, थोड़ा 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 रोज जाएगा, तो उसके शरीर में कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। लेकिन आपने ये बताया तो वो सीरियस हो जाएगा, वो बोलेगा कितने का है सर, तो डायरेक्टली कभी कीमत नहीं बताइए सर, उसको बोलो सर ये 150 ग्राम का है, फिर बताओ सर कितने का है सर, आप बोल सकते हैं सर 175 ग्राम का है सर, सॉरी 150 ग्राम का है और उसकी कीमत है 175 रुपीस। ये 150 ग्राम का है और इसकी कीमत है 175 रुपीस। लेकिन आप अच्छा लगे तो सर ये कंपलसरी नहीं है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी हमारा कंपनी का डोर टू डोर फ्री डेमोस्ट्रेशन चल रहा है, इसलिए सर ये टूथपेस्ट जो 175 का है, लेकिन अभी फिलहाल मैं 150 रुपये में 150 ग्राम आपको दे दूंगा। देखो सर ये वापस रिपीट करता हूँ, आपका प्रॉफिट आपको तोड़ना है नहीं तोड़ना है, मैं ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ सर। मैं ये स्ट्रेंजर लोग है, इसलिए उनको प्रोडक्ट देने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप 175 में बेचेंगे, 175 में भी देंगे तो 175 रुपया भी लोग देंगे ही। लेकिन आपको लगता है ऐसा डर है, तो आप बोल सकते हैं अभी फ्री डेमोस्ट्रेशन चल रहा है सर डोर टू डोर, तो इसलिए हम 150 रुपये में 150 ग्राम आप दे देंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। और मेरे टीम में बहुत डिस्ट्रीब्यूटर सर ये टूथपेस्ट बेचते रहते हैं सर, हर दिन का 15, 10, 15, 25 बेचते हैं सर जी। और ऐसे स्ट्रेंजर लोगों में भी बेच रहे हैं सर जी। तो यही फॉर्मूला जो मेरे टीम में लोग यूज कर रहे हैं, वही फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है सर। ये सिर्फ टिप्पे देने का सर, दूसरा कभी भी कोई भी प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। टाइम मत बिगाड़ना सर, क्योंकि आप टाइम बिगाड़ा ना सर, ये वो अपनी कोई भी मत दिखाओ सर, क्योंकि वो टाइम वेस्ट जाएगा सर। लेकिन ये टूथपेस्ट देने के बाद अपने लिस्ट में आपका जो कस्टमर डेटा लिस्ट है, उनमें उन कस्टमर का नाम लिख दीजिए, उनका मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ये डेटा लेना बहुत जरूरी है। और 2-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद उनको मिलिए सर कि हमारा पेस्ट सर कैसा लगा। आप बोलिए सर, डेफिनेटली सर वो बोलेगा एकदम बेहतरीन आपका पेस्ट है सर। अभी दरवाजा खुल गया, अभी आपने पेस्ट उसको दिया हुआ है, पेस्ट का रिजल्ट अच्छा मिला हुआ है, अभी उनको बताइए सर हमारे पास ऐसी तो बहुत सारी प्रोडक्ट है। अब जाके दूसरी आप प्रोडक्ट दिखाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ सर दूसरा 500 रुपये का, 1000 रुपये का प्रोडक्ट उनके करके चला जाएगा। और तीसरी चौथी मुलाकात में वो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका बन सकता है। तो कैसे एक स्ट्रेंजर व्यक्ति को हम मिल सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको समझाने की कोशिश मैंने किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 सर, आप जो आपके रिलेटिव है सर, आपके रिलेटिव जो है, जो मैंने आपके आगे एक लिस्ट बनाया, आपको बोला कि ऐसा कुछ आपको लिस्ट बनाना है, तो वो लिस्ट बना के आप अपने रिलेटिव के घर पे भी जाइए सर। वहां पे भी ऐसा आप बोल सकते हैं सर मेरे पास आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित आयुष प्रीमियम प्रमाणित प्रोडक्ट डीलरशिप है। हेल्थ केयर की बहुत सारी हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है, उनके अलावा सर हमारे पास पर्सनल केयर की प्रोडक्ट है। बस हमने ये डीलरशिप लिया है, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है सर, क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं आप। आपके जितने भी रिलेटिव है उनके घर पे जाइए और शर्म को छोड़िए सर। शर्म को छोड़िए सर, अपने रिलेटिव के घर पे जाइए और थोड़ा हाईलाइट कीजिए सर आयुष मंत्रालय को, आयुष प्रीमियम को हाईलाइट कीजिए। और उनको हेल्थ की प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में हेल्थ की प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है। बस उनको बोलना है सर मैंने ऐसे डीलरशिप ली हुई है, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है सर, आपके आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूँ, तो क्या मुझे आप सपोर्ट करेंगे, ऐसा बोला। मैं सर कोई ऐसा नहीं बोलेगा, आपको ना बोलेगा नहीं मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, जैसे बोलो क्या करना है सर। बस सर ये हमारे प्रोडक्ट ये दिखाइए सर, ये 2-4 सेट लेके जाइए। कौन से महापुंगरा तेल है, शैम्पू है, फेयरनेस क्रीम है, फेसवॉश है, 3 in फेस वॉश है, रेड हर्बल है, अपना व्हाइट हर्बल है, साबुन है, बॉडी लोशन, ये लाइन दिखाइए सर।
सर इसमें से सपोर्ट करने की बातचीत कहिए तो एक दो प्रोडक्ट तो ले ही लेगा सर, आपका जो रिलेटिव है ले ही लेगा सर। हमको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं देना है सर, सिर्फ हमें अपने रिलेटिव जितने भी लोग हैं उनको क्या करना है, कस्टमर बनाना है सर, कस्टमर बनाना है। क्यों कस्टमर बनाना है सर, क्योंकि वही कस्टमर को कल हमें उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। क्योंकि हमें ये रिटेलिंग मॉडल में सर डायरेक्टली किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना इससे अच्छा है तो पहले उनको यूजर बनाइए सर, जो माई लाइफस्टाइल के बारे में, माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट के बारे में जानता हो, तो ऑनलाइन के बारे में जानता हो, तो एलिमेंट्स के बारे में जानता हो, और जो घर में यूजर हो, जो प्रोडक्ट यूज करता हो, वही लोगों को कल आपने अपना डिस्ट्रीब्यूटर, अपना कंपनी का प्लान दिखाया, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, तो मेरे हिसाब से बहुत इजी रहेगा सर उसको डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करना, डायरेक्टली वन टू वन करना, और जो यूजर है उनको वन टू वन करना, बहुत ही फर्क है सर। ये दूसरा आइडिया है सर, जहां पे आप अपने रिलेटिव को आप चाहते ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ये यही प्रोडक्ट को दिखाइए सर। मेरे हिसाब से दूसरा एक आइडिया भी शेयर करता हूं उनके साथ। जैसे समझ लीजिए घर पे कुछ छोटे बच्चे हैं, उनके जिसके घर पे आप रिलेटिव के घर पे जाते हो, उनके घर पे दो छोटे बच्चे हैं या एक छोटा बच्चा है। मेरे हिसाब से 30 मिनट का टाइम है, तो मेरे हिसाब से सर श्वेता राय मैडम का न्यूट्रलाइज जो पाउडर है ना अपना, उसका वीडियो चालू कर दीजिए सर जी 30 मिनट के लिए सर। सर आज मैं ऐसा एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ सर, जो अपने बच्चों को लिए आज बहुत जरूरी है सर, रियली सर बहुत जरूरी है। आप ध्यान से सर 25 मिनट ये सुन लीजिए, और श्वेता राय मैडम का न्यूट्रलाइज पाउडर का जो वीडियो है वो आपने दिखा दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं सर वो सीरियस हो जाएगा अपने बच्चों के लिए सर। गारंटी के साथ वो न्यूट्रेला पाउडर परचेज करेगा, कीमत के बारे में वो नहीं सोचेगा, वो न्यूट्रेला पाउडर लेगा, वो आपका बन गया यूजर सर। और 2 डब्बे खाली करने के बाद उनके घर पे रिजल्ट दिखने को मिलेगा सर, और कल गारंटी के साथ वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है। मतलब हमें क्या करना है, यूजर बनाना है। जो लोग बीमार है उन्हीं लोगों को ढूंढना है, नहीं सर जो बीमार है उन्हीं लोगों को हमें कस्टमर बनाना है, नहीं सर, हमें ऐसे भी कस्टमर बनाना है सर जो हमारे यूजर बने, फिर हमें उसको क्या बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर। ये दूसरी फॉर्मूला है, उससे थोड़ा आगे बातचीत करते हैं सर। हमें ऐसा लिस्ट बनाना है, जैसे कि मैंने बताया सर कि मैं आपको आइडिया शेयर कर रहा हूं सर, कैसे हम 10,000 का प्रोडक्ट, 25,000 का प्रोडक्ट, 1-1 लाख का प्रोडक्ट हर महीने में रिटेलिंग कर सके। हर महीने में 10,000 से लेके 25,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ रिटेलिंग करके हम कैसे पैसा कमा सके, ये मैं आपको बता रहा हूँ सर। शायद मेरी बात आपको समझ में आता होगा, आ रहा है सर जी। सर मेरा आवाज आ रहा है? यस भाई, नवीन भाई, हेलो 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 हेलो। Yes, perfect. ओके ओके सर, थैंक यू। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, हम भी अभी थोड़ा आधा घंटा और है सर जी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सर और आपको सीखने को मिलेगा, और आपको और कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी सर। मेरे हिसाब से सर उसको छोड़ना मत सर। आप यूट्यूब पे है तो यूट्यूब को पकड़ के रखिए सर, जूम पे है तो जूम को पकड़ के रखिए सर। जूम पे शायद कभी कभी आपका नेट चला जाता है, तो मेरे हिसाब से जिसका नेट चला जाता है फिर आता है, तो बेटर ऑप्शन है सर आप यूट्यूब पे चला जाइए सर। यूट्यूब पे अच्छा रहेगा सर, आपका नेट का भी कोई इश्यू नहीं रहेगा सर। लेकिन ये बात आधा घंटा ध्यान से सुनना सर। मैं अभी रिटेलिंग के बारे में बता रहा हूँ सर, कैसे हम 10,000 या 25,000 का प्रोडक्ट हम रिटेलिंग कर सके। तो अभी दूसरा बात क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनाना है सर। कैसा लिस्ट बनाना है, जिसको कुछ छोटी बड़ी तकलीफ है, हमें एक लिस्ट बनाना है सर। समझ, ध्यान से मेरी बात को सुनना सर। हमें लिस्ट बनाना है, कैसा, किस चीज का लिस्ट बनाना है, जिनको छोटी मोटी कुछ ना कुछ तकलीफ है। जैसे कि जिसको स्वास्थ्य की तकलीफ है, दम है, अस्थमा है, तो क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं सर जी? बना सकते हैं सर, ऐसा एक लिस्ट बनाइए सर। देखो सर अभी ये किया ना, रियली मैं बोलता हूँ सर, आपका सेलिंग बढ़ जाएगा सर जी, आपका रिटेलिंग बढ़ जाएगा, राइट। और हर महीने में 10,000 से लेके 25,000 रुपया आप रिटेलिंग में से पैसा कमा सकते हैं। और मेरी टीम में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा रिटेलिंग कर रहे हैं, और अच्छी इनकम भी सिर्फ रिटेलिंग करने के कारण वो कमा रहे हैं सर। ठीक है, तो आपको ये लिस्ट बनाना है, जिसको श्वास का तकलीफ है, अस्थमा की बीमारी है, टीबी है, उनका एक लिस्ट बनाइए।
जिनको एलर्जी है सर, कोई भी प्रकार की एलर्जी है आपके पास, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ध्यान से सुनिए सर, ध्यान से बैठ के ये लिस्ट बनाइए। जिनको कुछ एलर्जी का प्रॉब्लम है उनका लिस्ट तैयार कीजिए, थायराइड का कुछ प्रॉब्लम है उनका लिस्ट बनाइए, निसंतान का प्रॉब्लम 10 साल हो चुके हैं अभी कुछ बालक नहीं है सर, तो उनका भी एक आप लिस्ट तैयार कीजिए सर। और मोस्ट आईएमपी दो सर, हर गांव में 5 ऐसे केस है, हर गांव में ऐसे 10 केस है जिनको 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी बच्चा नहीं है सर जी, उनका एक लिस्ट बनाइए सर। श्वास दम की बात बोलो ना सर, हर गांव में 10 ऐसे ऐसे लोग हैं, 10 या 20 लोग हैं जिनको श्वास की तकलीफ है, अस्थमा का तकलीफ है, मोस्ट आईएमपी सर, ध्यान से सर उनका एक लिस्ट तैयार कीजिए सर। एलर्जी के प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है सर। कैंसर फर्स्ट और सेकंड स्टेज का कैंसर है उनका लिस्ट तैयार कीजिए, डायबिटीज है उसका लिस्ट है, बीपी का, लकवो जिसको लकवा की प्रॉब्लम है सर, खैच है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है सर, संधिवा की तकलीफ है, सांधा जॉइंट पेन का तकलीफ है, स्टोन पथरी सर, आप सभी लोग कम से कम 10 या 20 लोगों को जानते होंगे जिनको स्टोन का तकलीफ है सर जी, उनका लिस्ट बनाइए सर। संधिवा जॉइंट पेन वाले हर गांव में बहुत सारे लोग हैं, डगला मतलब गुजराती में बोले डगला लोगों से सब्जी, जॉइंट पेन वाले सर बहुत सारे लोग हैं सर, उनका लिस्ट तैयार कीजिए। जिसके शरीर में ब्लड कम है सर जी, लोही की उणप है सर, उनका लिस्ट तैयार कीजिए। कुछ न कुछ चामड़े के कुछ प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, जैसे कि खील खरजू धाधर है, सोरासिस है, उनका एक लिस्ट तैयार कीजिए। कैल्शियम की जिसके शरीर में उणप है, खामी है सर, तो उनका एक लिस्ट तैयार कीजिए। माइग्रेन जिसको है उनका एक लिस्ट तैयार कीजिए। स्टार्टिंग में कुछ मसा की तकलीफ है तो उनका भी एक लिस्ट बनाइए सर, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, बस ऐसा एक लिस्ट तैयार करना है। मेरे हिसाब से सर ये 18 मैंने डिसीज का नाम लिखा हुआ है, इससे भी बहुत सारे डिसीज भी है, बहुत सारी तकलीफ है। आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है सर जी। बना सकते हैं सर, कम से कम सर 25 लोगों का लिस्ट बनेगा सर जी, बनेगा सर जी। बहुत सारे लोगों का 100 का लिस्ट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास तो 200 लोग है, मेरे पास 100 लोगों का लिस्ट है ऐसे बीमारी तकलीफ वाले के। मैं ज्यादा नहीं बोलता सर, सिर्फ अपने 20 लोगों का 25 लोगों का एक एक डिसीज में एक एक छोटी बड़ी जो तकलीफ है उनमें एक एक के नाम लिखा, तो अभी आपका 20 या 25 का नाम आ जाएगा। अभी समझ लीजिए, मान लीजिए किसी को श्वास दम का तकलीफ है, तो हमें क्या देना है सर जी, उनके लिए 95 देना है, और दूसरा क्या देना है, आयुश्वास देना है। आयुश्वास का एक डब्बा नहीं देना है, 3 डब्बा देना है। ये भी मैंने जब यूज किया तब मुझे मालूम पड़ा कि डब्बा तो एक हफ्ता ही चलता है सर, एक हफ्ता ही चलता है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है सर, जिसको श्वास दम अस्थमा की तकलीफ है उनको एक डब्बा नहीं देना है सर, 3 डब्बा देना है, 3 डब्बा, और उनके साथ अपना 95 देना है सर, पूरा कोर्स देना है सर। कोर्स कितने का होगा, करीबन करीबन 5,000 का कोर्स होगा। अभी समझ लीजिए किसी को श्वास दम अस्थमा की तकलीफ है, उनको पूछो क्या तकलीफ है, तो श्वास दम अस्थमा की तकलीफ है, कितने साल से है, तो बहुत साल से है, फिर भी 10 साल हो चुके, 15 साल हो चुके हैं। अभी क्या कर रहे हैं, तो गोली ले रहा हूँ, इंजेक्शन ले रहा हूँ और पंप ले रहा हूँ सर। अभी ये कब तक लेना है, तो वो बोलता है पूरी जिंदगी तक, जब तक जीऊंगा तब तक लेना है सर। हमारी प्रोडक्ट का 6 महीने का कोर्स करने के कारण बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे रिजल्ट मिला हुआ है, जिसका पंप भी बंद हो चुका है सर। अभी समझ लीजिए एक ऐसा आपको पेशेंट मिल गया सर, उनका कोर्स हुआ 5,000 का। अभी समझ लीजिए सर 5,000 का कोर्स हो चुका है, आपको उसका एक पार्टी आपको मिल गई 5,000 का, क्या हुआ सर, क्या हुआ, रिटेलिंग हो गया। 5,000 का रिटेलिंग हो गया, कंपनी क्या बोलती है 5,000 का आप रीपरचेज कीजिए, और आप बोल रहे हैं सर मेरा रिटेलिंग नहीं हुआ। तो मैंने बोला सर एक ऐसा केस मिल गया उसमें आपका 5,000 का बिल बन गया सर, ऐसे 2 केस मिल गए तो 10,000 का रिटेलिंग हुआ हर महीने का सर जी। 3 केस मिल गए तो 15,000 का रिटेलिंग हुआ सर जी हर महीने का, और आप बोलते हैं 5,000 का सर रीपरचेज नहीं होता सर हमारे से, सर प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो सर जी। मैं बोलता हूँ ऐसा एक केस मिल गया तो 5,000, 2 केस मिल गए तो 10,000, 3 केस मिल गए तो 15,000 का रिटेलिंग हुआ हर महीने का सर। और ये हर महीने का, ये 6 महीने तक हमें कोर्स करना है, 6 महीने तक सर। आपने एक बार पेशेंट एक बार कस्टमर ढूंढा सर, वो 6 महीने तक 4 महीने तक कंटिन्यू लेगा सर। कब लेगा, जब आप सर्विस देंगे। मेरे पास सर्विस देंगे कस्टमर को 100%, वो 4 महीना 6 महीना तक आपकी प्रोडक्ट लेने वाला है। लेकिन आपने सर्विस नहीं दिया तो दूसरे महीने वो प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाला है सर जी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, कस्टमर बना दिया और दूसरे महीने कोई पूछता भी नहीं, उनको प्रॉफिट मिल गया, वो बोलते हैं मेरा हो गया।
दूसरे महीने उनको बोलता नहीं है सर कि आपका प्रोडक्ट अभी 5 दिन का ही प्रोडक्ट पड़ा होगा तो सर दूसरा प्रोडक्ट में आपको भिजवाऊं सर, ऐसा कोई भी नहीं बोलता सर। 90% लोग सर क्या बोलते हैं, वन टाइम सेलिंग करते हैं सर। वो कस्टमर को अच्छा लगा, कुछ रिजल्ट मिला तो सामने से फोन आएगा, सर वो प्रोडक्ट खत्म होने को आया सर, दूसरा प्रोडक्ट भिजवा दो ना सर। तब जाके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा अब भिजवा दो, सामने से फोन नहीं करते सर। क्यों? तो कस्टमर डेटा को। और एक बात मेरी बात ध्यान से रखना सर, बहुत सारे लोगों ने रीपरचेज किया, पहले महीने किया, दूसरे महीने किया, तीसरे महीने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि सर अभी वो जो कस्टमर मेरे थे ना सर, वो प्रोडक्ट नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? आपकी सर्विस में प्रॉब्लम सर, आपने कस्टमर डेटा मेंटेन नहीं किया है सर। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं सर, आपने शायद कस्टमर डेटा मेंटेन किया होता और हर महीने कस्टमर को आपने फॉलो किया होता, हर महीने कस्टमर को 3 बार आपने फोन किया होता, हर महीने एक कस्टमर को 1 महीने में विजिट लिया होता, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कस्टमर कभी भी आपकी प्रोडक्ट को बंद नहीं करेगा सर। वो 4 महीने 6 महीने कंटिन्यू यूज करेगा सर। जो वो आप रीपरचेज रेगुलर करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर महीना रीपरचेज करने के बाद, 2 महीना रीपरचेज करने के बाद वो बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्विस नहीं दे रहा है, वो सेल्समैन का काम कर रहा है सर। नए नए कस्टमर को बना रहा है, लेकिन जो कस्टमर उनके रेगुलर है उनको सर्विस नहीं दे रहा है, उनको फोन नहीं कर रहा है, उनका विजिट नहीं कर रहा है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर आज के बाद सर कस्टमर डेटा मेंटेन करेगा, जो जिसको फोन करेगा सर जी, विजिट करेगा, 100% वो कस्टमर 4 से 6 महीने तक हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा। कभी भी वो ब्रेक नहीं होगा सर। जैसे कि सर जॉइंट पेन है सर जी, एक जॉइंट पेन हर गांव में बहुत सारे जॉइंट पेन वाले आपको मिलेंगे सर जी। हमें क्या देना है? नोवेदना जेल, नोवेदना कैप्सूल, चंपी तेल देना है और नेटसिम कैप्सूल देना है सर। कितना कोर्स हुआ? 2600 रुपया का, 1 महीने का 2600 रुपया का। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हुए सर। ये 4 प्रोडक्ट को दीजिए, किसमें? जॉइंट पेन में सर जी। कितना महीने का कोर्स है? 6 महीना। अरे ज्वाइंट पेन वाले सर हर गांव में 25 केस है, 20 केस है। सब लोग डायरेक्ट चालू नहीं करेंगे सर, एक केस एक को चालू कराइए सर। गांव में एक पार्टी को चालू कराइए, उनको विश्वास दिलाइए सर। एक पार्टी को आपने वो चालू करवाया और उनका रिजल्ट आपने ले लिया, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ वो गांव में लाइन लगेगी सर। 5-10 लोग सर वो प्रोडक्ट लेने वाले। कौन सी प्रोडक्ट? जॉइंट पेन की। आप बोल रहे मेरा 5000 का रीपरचेज नहीं हो रहा है, आप बोल रहे मेरा रिटेलिंग नहीं हो रहा है। मैं बोलता हूं सर ये जॉइंट पेन वाली फॉर्मूला अपना लिया ना सर, सभी लोगों को तो बेचने की जरूरत नहीं है। एक गांव में एक ही पार्टी को पकड़िए सर, जो आपका विश्वास है, उनको दीजिए, उनको सर्विस दीजिए, टाइम टू टाइम उसका फॉलो कीजिए, उनका विजिट लीजिए, उनको 2-3-4 यूज कर लिया, उसका निकल गया सर, वही गांव में बताने वाला है बहुत सारे लोगों को सर मेरे को ज्वाइंट पेन था, ये अभी उसका अच्छा मुझे रिजल्ट मिल गया और आने वाले वो दिन में वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेगा और लाखों रुपए का वो सेलिंग भी करने वाला है। तो सर ये हमें लिस्ट बनाना है। आप बोल रहे 5000 का रिटेलिंग नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको बताया सर कितने सारे आइडिया आपको बताया सर। जो आइडिया का आपने यूज किया तो हर महीने का रियली सर 25-50 हजार का रिटेलिंग हो सकता है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर जी। लेकिन अभी ये लिस्ट बनाने के बाद हमें करना क्या है सर, समझना अभी, अब ध्यान से मेरी बात को। ये लिस्ट बनाने के बाद आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है। आपस में ये आपने लिस्ट बना दी। जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे, जो अभी नए डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, उनको ये लिस्ट बना दिया। अभी क्या करना है? अभी आपको सेकंड स्टेप ये लेना है, आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट है। आप बोलेंगे सर हम किसी को बताएंगे नहीं तो प्रोडक्ट सेल कैसे करेंगे? अरे बताता हूँ ना सर, वेट कीजिए ना थोड़ा, बताता हूँ सर। और ऐसा मैं क्यों बोला सर, उसका कुछ रीजन है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, ऐसा लिस्ट बनाने के बाद डायरेक्टली चले जाते हैं अपने गांव में, अपने रिश्तेदार को मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स लोग को मिलते हैं। सर आपको अच्छा ऐसा तकलीफ है? हाँ मुझे ऐसा तकलीफ है, मेरे पास एकदम बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आप यूज कीजिए, जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या आएगा सर? रिजेक्शन आएगा।
मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। डायरेक्टली आपने बताया ना रिजेक्शन आएगा, मुझे बताइए सर कितने लोगों को ये तकलीफ को झेलना पड़ता है कि सर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल करने जाते हैं तो लोग हमारे पे भरोसा नहीं करते। सर भरोसा करते हैं तो लोग बाकी माँ प्रोडक्ट मांगे सर जी, ऐसे मतलब अभी प्रोडक्ट देके जा, पैसा मैं बाद में दूंगा, ऐसा प्रॉब्लम क्या। और बहुत सारे लोगों को आप बारंबार बोलेंगे, बारंबार बोलेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि उनको कुछ मिल रहा है इसलिए मेरे पीछे पड़ा है। अच्छा, ऐसा प्रॉब्लम कितने लोगों को आ रहा है? जितने लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है वो सब लोग एक अपनी उंगली उठाइए सर। कौन सा क्या क्या मैंने सवाल किया सर, वापस रिपीट करता हूँ। बहुत हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाते हैं तो उनको ये तकलीफ को फेस करना पड़ता है। कौन सी तकलीफ को? कि लोग अपने पे भरोसा नहीं करते सर, पहली बात। दूसरा, भरोसा करते हैं तो वो मतलब बाकी मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं उनको मालूम नहीं सर, बाकी में प्रोडक्ट मांगे छे, राइट? बाकी में प्रोडक्ट मांगे छे, अथवा तो बारंबार हम उसको बोलेंगे तो वो बोलते, उसको ऐसा लगता है कि उनको कुछ मिलता है इसलिए मुझे मेरे पीछे पड़ा है। ऐसी तकलीफ कितने लोगों को सर आती है सर? जरा एक बार अंगूठा या एक बार हाथ हिला दीजिए सर जी। आपको मैं आज ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूँ, समझना मेरी बात को ध्यान से। मैं आपको आज ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आज के बाद मैं आपको जो फॉर्मूला देने वाला हूँ वो फॉर्मूला का यूज कर दिया तो आज के बाद सर आपका जो रिश्तेदार है ना सर, 100% आप पे भरोसा भी करेगा और कैश पेमेंट देगा सर जी। समझना मेरी बात को, कैश पेमेंट भी देगा, आप पे भरोसा भी करेगा और उनको ऐसा लगेगा कि ये मेरे मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, मेरे लिए कुछ सोच रहा है सर जी। ऐसा भी कस्टमर की सोच रहेगी। तो ऐसा क्या बोले तो हमारा जो कस्टमर है हम पे भरोसा भी करे और कैश पेमेंट भी दे और उनको ऐसा लगे ये मेरा हितैषी है सर जी, ये मेरा अच्छा सोचने वाला बंदा है। तो मैं चलो मैं आपको दिखाता हूँ सर क्या करना है। तो जारे तुम्हें जो तकलीफ वाले है सर उनको जरा मिलते हैं सर तो सबसे तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो एक ये फॉर्मूला है सर, गुजराती में છે તમે આની સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો, हिंदी में बोलूं છું सर। જ્યારે भी તમે કોઈ जब भी आप कोई कस्टमर को मिलते हैं सर तो कभी उनको ऐसा मत बताइए सर कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। किसके लिए बोल रहा हूँ? जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए। जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर है लिस्ट ही बनाए, लिस्ट बनाने के बाद आप किसी को नहीं बोलना है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरे पास ऐसी ऐसी प्रोडक्ट है, आपको जो तकलीफ है उनमें ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हमें नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है सर? ऐसे, अच्छा आपको ऐसा कुछ तकलीफ है? मुझे तकलीफ है ना सर, जॉइंट पेन का तकलीफ है। हाँ मुझे जॉइंट पेन का तकलीफ है। कब से है? तो वो 5 साल से है। अच्छा क्या था? नहीं सर कुछ कुछ था कुछ नहीं, लेकिन सर मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं सर कि जो ये जॉइंट पेन में जबरदस्त रिजल्ट देता है सर। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो आयुर्वेदा का काम करता है और जॉइंट पेन में जबरदस्त उसके रिजल्ट देता है। और मैंने देखा हुआ है सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं उनको पहचानता हूं। क्या करूं सर? आपको मिलाऊं क्या? वो क्या बोलेगा सर जी? हाँ बोलेगा ना बोलेगा? नहीं सर मिलाओ ना सर। कोई बात नहीं, आपको मिलाता हूं सर, लेकिन वो आने वाले हो गए उससे मैं 2 दिन पहले मैं आपको बोलूंगा सर, बस आप घर पे हाजिर रहना सर। आप बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कोई भी कस्टमर है आपका जो नया डिस्ट्रीब्यूटर बना है, नए डिस्ट्रीब्यूटर को फिर वापस में रिपीट करता हूं, आपको किसी को भी नहीं बताना है कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट है। ऐसा करने जाएंगे तो आपको तकलीफ रहेगा। सबसे अच्छी फॉर्मूला यही है सर, आप सिर्फ कंफर्मेशन लेके रखिए सर। जितने भी ऐसे कुछ पेशेंट है, जितने भी ऐसे लोग हैं, उनको क्या बोलना है? यही बोलना है सर, क्या बोलना है? अच्छा आपको ऐसे तकलीफ है? यस मुझे ऐसा कुछ तकलीफ है। कब से है? तो ये बहुत टाइम हो चुका है सर। क्या क्या था मतलब, क्यों ऐसा मुझे पूछा? बस पूछा इसलिए सर
क्योंकि आपको जो तकलीफ है उनके लिए सर मैं एक सर जी को जानता हूं सर, जो अहमदाबाद में रहते हैं सर जी, जो पाटन में रहते हैं सर जी, और जबरदस्त इसका रिजल्ट देते हैं सर। जॉइंट पेन का उनके पास जबरदस्त रिजल्ट देते हैं सर। अच्छी प्रोडक्ट है उनके पास सर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं वो सर को अच्छी तरह से पहचानता हूं। और क्या करूं सर, आपकी मुलाकात करवाओ? वो क्या बोलेगा, जैसे कराओ ना सर, आप जैसे तो भगवान नहीं है सर, आप कैसे करवा दो। कोई बात नहीं, आपकी मुलाकात करवाता हूँ सर, लेकिन वो सर जब आएंगे 2 दिन पहले मैं जानकारी दूंगा, आप घर पे हाजिर रहेगा। बस इतना ही बोलना है। इतने 4-5 ऐसे कॉन्टेक्ट कर दिए, और आपकी जो भी अपलाइन है वो अपलाइन को 1 दिन के लिए बुला दीजिए सर, और वो मुलाकात करवा दीजिए। मेरे हिसाब से एक ही दिन में 5,000 10,000 का प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, वो भी कैश में, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, उसके अंदर विश्वास भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला मेरी टीम में यूज में कर रहा हूँ, और जबरदस्त ये फॉर्मूला सर काम कर रहा है। ये क्यों करना है कि नए डिस्ट्रीब्यूटर को तकलीफ जो पड़ती है सर, वो तकलीफ ना आवे, इसलिए सर ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। शायद मेरी बात बहुत सारे लोगों को आ चुकी है, राइट? तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। दूसरा एक सवाल, जो हम जब रिटेलिंग करने जाते हैं, तो जो हमारे सामने सवाल आते हैं, तो सवाल का सॉल्यूशन क्या है, उनके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं सर। जैसे कि जब हम प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर हमें बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, और बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट की प्राइस सुनने के बाद वो भड़क जाते हैं सर जी। कितने लोगों को ये सवाल आता है, जरा एक बार हाथ हिला दीजिए सर जी, कि सर सही में सर हम जब मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी प्रोडक्ट की कीमत सुनने के बाद वो भड़क जाते हैं, और या वो बोलते हैं कि आपकी प्रोडक्ट बहुत महंगी है। कितने लोगों को ये सर आ रहा है? सर एक बार जरा हाथ हिला दीजिए सर जी, मेरे को मोस्टली बहुत सारे लोगों के हाथ में देख रहा हूँ, हाथ हिला रहे हैं सर जी। ओके, तो आज मैं आपको ऐसा गोल्डन सॉल्यूशन देने वाला हूं। आज के बाद सर कोई कस्टमर ऐसा नहीं बोलेगा कि आपकी प्रोडक्ट महंगी है। कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस को सुनने के बाद कोई भड़केगा भी नहीं सर जी। बोलो सर जी, ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर जी? अच्छा रहेगा ना सर? तो मैं दिखाता हूं सर बस। लेकिन करना क्या है सर, आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने जाए तो कभी भी कीमत पहले मत बताओ सर, कीमत मत बताओ। आपको कीमत किसी को, प्राइस किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्राइस किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राइस बताने से पहले 5 जादुई सवाल को पूछे। वापस रिपीट करता हूँ, क्या बोला सर? 5 जादुई सवाल को आपने पूछ लिया, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं सर, ये प्राइस का प्रॉब्लम कभी आपको आने वाला ही नहीं है सर जी। और आपकी प्राइस सुनने के बाद कोई भड़केगा भी नहीं सर। तो 5 जादुई सवाल कौन से हैं, चलो मैं बताता हूं, राइट? तो अभी क्या करना है, कोई भी कस्टमर के पास आपने गए, उसको समझ लीजिए सर, उनको तकलीफ है। उसको क्या तकलीफ है सर जी? तो कस्टमर को कीमत बोलने से पहले, प्राइस बोलने से पहले 5 हमें सवाल पूछना है। डायरेक्टली कीमत कभी भी मत बताओ सर। हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्राइस बोलते हैं, जिसके कारण वो भड़क जाता है। तो 5 सवाल में पहला सवाल कौन सा है? पहला सवाल पूछिए सर जी, जब आप कस्टमर को मिलते पहला सवाल, आपको क्या बीमारी है? तो वो बोलेगा अस्थमा है, जॉइंट पेन की तकलीफ है, वो बोलता है कैंसर है, वट एवर जो भी बीमारी है वो बोलेगा। आपको पहला सवाल पूछना है, 5 जादुई सवाल को आपको पूछना है। तो पहला सवाल है, आपको कौन सी बीमारी है? दूसरा सवाल है, कितने समय से है? कितने समय से? वो बोलता है बहुत साल हो चुके, फिर भी 5 साल 10 साल 15 साल हो चुके हैं सोचिए। तीसरा सवाल, कितने हॉस्पिटल में आपने, कितने डॉक्टर को आपने दिखाया है? वो बोलता है बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया है, कोई कोई भी बाकी रखा ही नहीं है सर जी। मेरे इलाके में जितने भी डॉक्टर थे सब डॉक्टर को मिल चुका हूं। ठीक है, तीसरा सवाल। चौथा सवाल, कितना खर्चा किया? सर खर्चे की बात ही मत पूछो सर, बहुत खर्चा किया, फिर भी 5 लाख सर हो चुका है, 7 लाख 8 लाख हो चुका है। और लास्ट सवाल, ये सब कुछ करने के बाद रिजल्ट क्या आया सर जी? वो बोलता है सर कुछ नहीं, वही
रिपीट गोली ले रहे हैं सर, दवाई ले रहे हैं सर, पंप ले रहे हैं सर, इंजेक्शन ले रहे हैं सर जी। हाँ, तो ये कंटिन्यू आपका रहेगा सर जी। मतलब आपको 5 सवाल ये पूछना है सर जी आपको। 1 मिनट सर, चालू रखो, बंद कर, कौन है पुलिस है? आपको 5 सवाल पूछना है सर जी। ये 5 सवाल, क्या बीमारी, सॉरी सर, ओके, तो फिर से वापस रिपीट करता हूं सर जी। क्या बीमारी है, कितने साल से है, मतलब क्या बीमारी है तो बोला ये बीमारी है, कितने साल से है, कितने हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर को दिखाया हुआ, कितना खर्चा किया हुआ, कितना क्या आपको रिजल्ट मिलेगा। ये 5 सवाल पूछ लिया ना सर आपने, गारंटी के साथ सर कभी भी प्राइस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि मैंने पूछा कभी क्या बीमारी है, तो श्वास की तकलीफ, कितने साल से, 10 साल से, कितने डॉक्टर को दिखाया, कितना खर्चा किया, तो 5-10 लाख खर्चा किया, क्या रिजल्ट आया, तो बोलता है सर कुछ नहीं, वही चल रहा है सर जी, वही चल रहा है। अभी बताओ सर कि हमें सर, हम ये हमारी जो प्रोडक्ट है सर, उसमें 5 लाख खर्चने की जरूरत नहीं है सर, 5 लाख देने की जरूरत नहीं है सर। सिर्फ कितना पता है सर जी? सिर्फ 30,000, सिर्फ 30,000 रुपये देना है सर जी। और थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद ऐसा बताओ कि 30,000 रुपया अभी देने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ आपको 5,000 ही देना है सर। देखो सर, प्राइस का प्रॉब्लम नहीं रहेगा सर। उसको पहले एहसास किया, एहसास दिलाया मैंने, पहले एहसास दिलाया। क्या दिलाया एहसास? कितने साल से बीमारी है, कितने 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 समय से आप दवाई ले रहे हैं सर जी, कितने डॉक्टर को दिखाया, कितना खर्चा किया, सब उसके सामने रख दिया। और ये सब करने के बाद रिजल्ट क्या है, तो वो वही बोल रहा है कुछ रिजल्ट नहीं है सर जी। और मैंने क्या बताया सर, हमने क्या बताया सर, 5 लाख जरूरत नहीं सर, यहाँ पे सिर्फ आपको कितना देना है, 30,000 रुपया ही देना है सर जी। और थोड़ी देर के बाद बोलिए 30,000 रुपया अभी नहीं देना है, अभी तो आपको सिर्फ 5,000 रुपया ही देना है सर। आप बोलो सर, कहाँ 5 लाख, कहाँ 30,000 और कहाँ 5,000 रुपया सर। हिम्मत छोटी हो गई सर, कभी भी ये प्राइस का प्रॉब्लम नहीं आएगा जो ये सिस्टम से आपने बोला तो सर जी। तो आज के बाद सर कोई भी कस्टमर को डायरेक्टली प्राइस मत बोलिए सर, ये 5 सवाल पूछिए और फिर प्राइस को बताओ सर, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लोग बोलते हैं सर रिजल्ट की गारंटी सर, जब हम प्रोडक्ट देने जाते हैं सर, लोग बोलते हैं रिजल्ट की गारंटी सर, 100% हमें रिजल्ट मिलेगा। तो आज के बाद सर ये एक बात ध्यान में रखना सर, रिजल्ट की गारंटी कभी भी किसी को नहीं देना है। कोई मुझे बोलता है सर 100% ये इसकी गारंटी, तो जब कोई मुझे पूछता है गारंटी, तो मैं क्या बोलता हूँ सर, सर गारंटी के सामने मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि हमारी जो प्रोडक्ट है हम 10 लोगों को देते हैं सर, 10 में से 8 या 9 लोगों को रिजल्ट मिलता है। ये बोल सकते हैं सर, 8 लोगों को, 9 लोगों को रिजल्ट मिलता है सर जी। हो सकता है सर किसी को रिजल्ट ना मिला सर, क्योंकि अपनी बॉडी की तासीर पे डिपेंड है सर जी। मैं आपके इलाके में डॉक्टर हूं और मेरे पास 10 पेशेंट आए और 10 पेशेंट को मैंने एक ही दवाई लिखी सर, एक ही दवाई दी, फिर भी 1 या पेशेंट या 2 पेशेंट ऐसे रहेंगे जिनको मेरी दवाई काम नहीं करेगी सर जी। क्यों? ऐसा क्यों होता है सर जी? आप ही बताओ ना सर जी। एक सब्जी है सर जो बहुत अच्छी लगती है सबको, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग हैं जिनको वो सब्जी अच्छी नहीं लगती है। देखिए सर, ये एक सब्जी हमारे बॉडी में फिट नहीं हो रही है, तो ये प्रोडक्ट कैसे फिट होगी सर जी? तो जब कोई गारंटी बोलता है सर, तो गारंटी के सामने यही जवाब दीजिए सर। हाँ, एक बात की गारंटी दे सकता हूँ सर, हम 10 लोगों को ये प्रोडक्ट देते हैं तो 10 में से ही सर 8 या 9 लोगों को रिजल्ट मिलता है सर जी। उनको भरोसा दिलाने के लिए सर, आप उनको हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट के रिजल्ट मिल चुके हैं, उनके वीडियो बताइए सर जी, उसको कॉन्फिडेंस आएगा सर जी। हमारे हम 95 देते हैं या नोवेदना कैप्सूल देते हैं, उनका कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का वीडियो दिखाइए सर, उनको कॉन्फिडेंस आने के लिए सर। मैं तो ये बोलता हूँ सर, कोई भी प्रोडक्ट आप कोई भी कस्टमर को देते हैं, देने से पहले उनको जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है 2 या 3, वो प्रोडक्ट का टाइम निकाल के कंपनी का ऑथोराइज वीडियो दिखाइए। इससे फायदा क्या होगा पता है सर जी? उनको कंपनी का ऑथोराइज वीडियो दिखा दिया है ना सर, वो कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट के प्रति जो कॉन्फिडेंस है और बढ़ जाएगा, रियली वो बढ़ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सर, किसी को अपनी प्रोडक्ट पे विश्वास आ गया ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अपनी प्रोडक्ट काम करेगी, काम करेगी, काम करेगी। तो सबसे अहम बात है
प्रोडक्ट पे विश्वास रखना सर। हम किसी को भी प्रोडक्ट देते हैं और प्रोडक्ट पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये प्रोडक्ट आप पे कभी भी काम करने वाली नहीं है सर। आपको प्रोडक्ट, आपके बॉडी में प्रोडक्ट तभी काम करेगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, विश्वास रहेगा, तभी सर। तो ये आप बोल सकते हैं। और किसी को भी सर आप बाकी में प्रोडक्ट आपशो नहीं सर जी, બાકીની અંદર પ્રોડક્ટ કોઈને આપવી નહીં. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, હવે આપણે લાસ્ટ ટોપિક પર થોડું સર લાંબુ થઈ ગયું છે પણ હું શોર્ટમાં પતાવવાની કોશિશ કરીશ સર. હવે લાસ્ટ આપણે રીપર્ચેज ઉપર છીએ સર, જગ્યા તમારી છોડતા नहीं सर. સૌથી सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है सर जी? कस्टमर डेटा को, कस्टमर डेटा है ना सर, रिकॉर्ड उनको मेंटेन करना. ये जो लोग अभी तक ये कस्टमर डेटा मेंटेन नहीं कर रहा है और सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर, आपको धंधा बड़ा करना है तो ये सब लोग सर पकड़ पकड़ के सर ये कस्टमर डेटा मेंटेन कीजिए सर. टूथपेस्ट भी दिया है, उनका भी नाम लिखिए सर. आपने फेस वॉश दिया, उनका नाम लिखिए. कस्टमर डेटा को मेंटेन करना बहुत जरूरी है सर जी. क्यों करना जरूरी है? क्योंकि वही कस्टमर को हमें कल डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है. नए लोगों को डायरेक्ट 1 to 1 करना उससे अच्छा है जो आपके कस्टमर है उनको 1 to 1 करना स्टार्ट कीजिए और रिजल्ट देखिए सर. आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आपको मिलने वाला है. तो कस्टमर डेटा को मेंटेन करना है. और कस्टमर डेटा को मेंटेन करने के बाद, जैसे कि मैंने आगे बताया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके टीम में जब तक 25,000 का रिटेलिंग नहीं करता है तब तक उनको ऑथोराइज मत दीजिए नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का. लेकिन एक बार 25,000 का रिटेलिंग उसने कर दिया तो फिर उनको ऑथोराइज दीजिए 4 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का. उनको सिर्फ 4 ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, ओनली फॉर 4 डिस्ट्रीब्यूटर. वो भी कौन से 4 डिस्ट्रीब्यूटर? जो कस्टमर डेटा में जो लिस्ट है मेरा सर जी, जो 25 लोगों का लिस्ट है, जो मेरा 50 लोगों का लिस्ट है, उनमें से मुझे कस्टमर बनाना है सर. उनमें से कस्टमर बनाना है. डायरेक्ट 1 to 1 मत कीजिए सर जी. मेरे हिसाब से ये सबके लिए नहीं है सर. आपको अच्छा लगे मेरी फॉर्मूला तो ही सर मैं बोलता हूँ सर डायरेक्ट 1 to 1 मत कीजिए. डायरेक्ट 1 to 1 आपने किया तो सर आपका टाइम बहुत बिगड़ेगा सर जी, बहुत बिगड़ेगा सर जी. आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, रिजेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा. लेकिन जो कस्टमर है आपके सर, वो कस्टमर को आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की कोशिश की तो ना तो ऑब्जेक्शन आएगा ना रिजेक्शन आएगा. आपको फॉलोअप लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. टाइम बच जाएगा आपका सर जी, पैसा भी बचेगा, एनर्जी बचेगा और डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेगा. और जो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा ना, मेरे हिसाब से सर वो काम परमानेंट रहेगा सर जी. कौन? जो कस्टमर है उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया तो परमानेंट बनने वाला है सर. लेकिन आपने डायरेक्ट 1 to 1 किया तो 5,000 दे देगा, 10,000 दे देगा सर, लेकिन 1 महीने के बाद वो काम बंद करने वाला है. लेकिन ये फॉर्मूला आपने यूज किया तो सर मैं बोल सकता हूँ सर कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर सर काम करेगा सर, काम बंद नहीं करेगा सर. ठीक है. अभी हम सर लास्ट में है सर, अभी रीपरचेज के बारे में मैं बोल रहा हूँ सर. ध्यान से मेरी बात को सुनना सर. अभी तक हमने जो बातचीत किया वो रिटेलिंग का बातचीत किया और ये बातचीत मैंने इसलिए किया सर आपके अंदर भरोसा आ जाए कि रिटेलिंग हो रहा है सर जी. आपके अंदर भरोसा आ जाए सर रिटेलिंग क्यों करना है सर. आप रिटेलिंग नहीं करेंगे ना सर तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप बड़ी टीम नहीं बना सकते सर. आप रिटेलिंग नहीं करेंगे तो आप बड़ी टीम नहीं बनाएंगे सर. आप रिटेलिंग नहीं करेंगे तो आपके अंदर, आपके टीम में अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे सर. जो लीडर, जिसकी टीम में रिटेलिंग ज्यादा होगा वही टीम में अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, बहुत बड़े टर्नओवर करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे. और उनके लिए सर सबसे पहले तो रीपरचेज करना जरूरी है सर. और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सुन रहे हैं अभी तक उसने रीपरचेज नहीं किया सर. और आप रीपरचेज नहीं करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं सर आपके टीम में लीडर नहीं बनेंगे. आपके टीम में सर, आपके टीम में बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं होगा. आपके टीम में सर आपका बड़ी इनकम नहीं होगी सर. लेकिन आपके टीम में आपने रीपरचेज की शुरुआत कर दी तो आपको, आपके अंदर रिटेलिंग होना चालू हो जाएगा. और रिटेलिंग होना स्टार्ट हो गया तो आपके टीम में कल अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे सर जो परमानेंट रहेंगे सर जी. तो कंपनी का ऑफर क्या है सर? ऑफर क्या है? कंपनी बोलती है कि आपके खुद के आईडी में आपको मिनिमम 4,000 का रीपरचेज करना है. कितने महीने तक? 6 महीने तक. और 6 महीने तक आपने रीपरचेज कर दिया तो आपका टोटल टर्नओवर कितना हुआ? 24,000 का हुआ. और 24,000 का टर्नओवर हुआ तो कंपनी क्या करेगी? 7वें महीने जितना भी टर्नओवर हुआ है उनका 15% आपको ज्यादा प्रोडक्ट देगी, यानी कि 3600 रुपए की प्रोडक्ट देगी सर. मान लो कि आपके 6 महीने में 10,000 का टर्नओवर हुआ तो 15% की गिनती करें तो आपको 15,000 की प्रोडक्ट फ्री मिलेगी सर जी. ये सबको मालूम है, मैं डीप में नहीं बता रहा हूँ सर, फास्ट ही बता रहा हूँ सर. अभी क्या हुआ समझ लो सर जी. आपने
4,000 का रीपर्चेज किया आपके खुद के आईडी में, एक ही आईडी में करना है, 6 महीने लगा आईडी में करना है, मान लेके 24,000 का आपका टर्नओवर हुआ, राइट? सॉरी, ओके, तो ये टोटल कितना प्रोडक्ट आपके हाथ में आया सर? 27,600 की प्रोडक्ट आपके हाथ में आई सर जी, 24,000 का प्रोडक्ट, और ज्यादा आपको दूसरा प्रोडक्ट कंपनी ने 7 महीने में आपको कंपनी ने प्रोडक्ट फ्री दिया, कितने का? 3600 रुपए का। टोटल कितना प्रोडक्ट आपके हाथ में आया? 27,600 का, 27,600 का प्रोडक्ट आपके हाथ में आया। अभी ये 4,000 जो देना है वो हर महीने दे देना है सर आपको? आप खुद के पॉकेट में से देना है? तो नहीं सर, ये बात मगर में निकाल दीजिए। आपने जो 4,000 रुपए दिए वही रिपीट करना है सर। आपको देना है 4,000 रुपए, 4,000 का प्रोडक्ट लिया, सेल किया, दिया, सेल किया, दिया, सेल किया, वही फिगर, वही जो हमारी जो पेमेंट है सर, कैपिटल है सर, वही हमें रोटेशन करना है। अभी देख लीजिए सर, अभी समझ लीजिए टोटल 27,600 का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया, जो मैंने आगे फॉर्मूला दिखाया वो फॉर्मूला का आपने यूज करके प्रोडक्ट सेल कर दिया। तो 30% भी हम गिनती करते हैं तो हमारा प्रॉफिट हुआ सर 8,280 रुपया, और हमें टोटल 3,600 रुपए की प्रोडक्ट हमें फ्री मिली सर, और हमारा चेक बनेगा 1,080 रुपए का। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 12,960 रुपया हमारा टोटल प्रॉफिट हमें मिला सर जी। समझना मेरी बात को ध्यान से समझ। अभी मेरे को बताइए सर, रीपर्चेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर जी? लेकिन ये देख लो, ये सिर्फ 4,000 का हमने किया सर, 4,000 का, तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ सर? अप्रोक्सीमेट 13,000 का। ये रिटेलिंग मॉडल अपनाने के कारण सर जी 13,000 का हमें प्रॉफिट हुआ सर। लेकिन हमें ये 4,000 का जो रिटेलिंग है मेरे हिसाब से सर वो पूरे महीने का कंपनी ने बताया है, लेकिन हमें महीने में नहीं करना है सर, ये हमें हफ्ते में करना है सर। हफ्ते में सर, हफ्ते में करना है सर। कैसे? हर हफ्ते में 4,000 का हमें रिटेलिंग करना है सर। तो पूरे महीने का कितना हुआ? 16,000। 6 महीने का टोटल कितना हुआ? 96,000। मेरी बात को वापस रिपीट करता हूं सर, कंपनी बोलती है 4,000 का, ये 4,000 का आपने किया रिटेलिंग, तो आपका प्रॉफिट हुआ कितना? 12,960, अप्रोक्सीमेट 13,000 रुपया। लेकिन मैं बोलता हूं सर ये 4,000 का पूरे महीने का नहीं सर, हमें ये रिटेलिंग करना है हर हफ्ते में। जैसे कि मैंने बहुत आइडिया आपको शेयर किए हुए, वो आइडिया को आपने यूज किया तो आप हर हफ्ते में 4,000 का रिटेलिंग इजी कर सकते हैं। इजी करने के लिए मैंने बताया ना सर, कस्टमर डेटा को जो मेंटेन किया आपने, कस्टमर डेटा को मेंटेन किया और कस्टमर को सर्विस दिया सर, उस पे कॉल किया, उनका विजिट लिया सर, आपका कस्टमर टूटेगा नहीं, आपका कस्टमर बंद नहीं होने वाला है सर। आपका हर महीने आपका रिटेलिंग बढ़ेगा। रिटेलिंग जिसका भी कम हुआ है वो सेल्समैन वाला काम किया, उनका ही रिटेलिंग कम हुआ है। लेकिन जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने ये कस्टमर डेटा मेंटेन किया है वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का रिटेलिंग कम नहीं हुआ है, हर महीने का उनका रिटेलिंग बढ़ा हुआ है। वापस सर हमें हर महीने का 16,000 का रिटेलिंग करना है, हर हफ्ते में 4,000 का करना है और 4,000 जमा करना है, 4,000 जमा करना है, 4,000 जमा करना है। ऐसे 6 महीने में आपने 96,000 का टर्नओवर किया, तो मेरे हिसाब से सर आपने 4 गुना टर्नओवर किया, तो आपका जो प्रॉफिट था 13,000, तो 13,000 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? 4 गुना। यानी कि आप पूरे महीने में आप 4,000 का रिटेलिंग करते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है अप्रोक्सीमेट 13,000। लेकिन वही फॉर्मूला आप हर हफ्ते में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका प्रॉफिट हो गया 4 गुना, यानी कि टोटल 6 महीने का आपका इनकम हुआ अप्रोक्सीमेट 52,000 रुपया। आपका 6 महीने का सर ये रिटेलिंग मॉडल यूज करने के कारण सर सिर्फ 4,000 का रिटेलिंग हर हफ्ते में करने के कारण, हर हफ्ते में 4,000 का रिटेलिंग करने के कारण 6 महीने का टोटल आपका इनकम होता है अप्रोक्सीमेट 52,000 रुपया। पर मंथ की इनकम की बातचीत करूं तो अप्रोक्सीमेट 8 से 10,000 का इनकम। देखो सर 8 से 10,000 का इनकम आपका हो चुका है सर जी, सिर्फ ये रिटेलिंग मॉडल यूज करने के कारण। सिर्फ हर हफ्ते में 4,000 रुपया रीपरचेज करने के कारण सर ये 52,000 में क्या आता है पता है सर?
मुझे मार्केट में एक ऐसा जॉब दिखा दीजिए सर, ऐसा एक धंधा दिखा दीजिए सर जो 4,000 की कैपिटल में आपको 6 महीने में 50,000 रुपया कमा के दिखा दे। 4,000 की कैपिटल में, सिर्फ अपने 4,000 कैपिटल लगाया और 6 महीने में वो 4,000 की कैपिटल में मुझे 6 महीने 52,000 रुपया मिलना चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी बिजनेस है तो मुझे को दिखा दीजिए, और नहीं है तो मैंने आपको दिखा दिया। आपके पास ऐसा कोई धंधा नहीं है तो मैंने आपको दिखा दिया है कि 4,000 का सिर्फ कैपिटल में आपने रोटेशन किया तो 6 महीने का आपका टोटल प्रॉफिट होता है 52,000 प्लस। 52,000 में क्या आएगा पता है सर जी? लेडीज ग्रुप को बताता हूँ सर, एक्टिवा आ जाएगा। अभी तो एक्टिवा नहीं आया सर, आप एक्टिवा ला सकते हैं सर। आप कोई भी गोल्ड का चैन बना सकते हैं सर, मंगलसूत्र बना सकते हैं सर। जितने भी हमारे यंगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है वो नया बाइक ले सकते हैं सर। अभी तक बाइक नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सुन रहे हैं जिनके पास बाइक नहीं है सर, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के बाद 6 महीने के बाद आपका खुद का बाइक आ सकता है, खुद का एक्टिवा आ सकता है, खुद की गोल्ड चेन आ सकती है सर, और ये सब कुछ है। और आपने कुछ कहाँ पे कुछ उधारी पे देना है, 50,000 रुपया किसी को देना है तो 6 महीने के बाद आप 50,000 की उधारी को भी खत्म कर सकते हैं। और आपका ऐसा भी कुछ ना हो तो आप ऐसा लगता है सब कुछ है मेरे पास, उधारी भी नहीं है, बाइक भी है, सब कुछ है, तो 6 महीने के बाद ये पैसा मुझे देना। लेकिन ये फॉर्मूला आप यूज करो, ये यूज कीजिए सभी। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा सर जी, कितने लोगों के माइंड में सवाल है सर जी कि सर ये 4,000 का रीपरचेज तो मैं कर दूं। मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अभी हम एंड तरफ है सर। मैं 4,000 का मैं रीपरचेज तो कर दूं सर। चलो आप बोलते सर कर दो सर, लेकिन मेरे मन में डाउट है सर, मेरी प्रोडक्ट सेल नहीं हुई तो। अच्छा कितने लोगों को डाउट है सर, जरा एक बार हाथ हिला दीजिए सर जी। सर मेरे को ये डाउट, जितने लोगों को डाउट है बिंदास हाथ हिलाइए सर। मैं 4,000 का सर रीपरचेज तो कर दूं सर। चलो कंपनी की ऑफर है, कंपनी की ऑफर में मैं पार्टिसिपेट हो जाऊंगा। 4,000 का आप बोलते हैं सर मैं रीपरचेज कर दूं, लेकिन तो ये प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो। जितने जितने लोगों को डाउट है प्लीज एक बार हाथ हिला दीजिए सर। मैं जितने लोग हाथ हिलाएंगे उन लोगों को सबको सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि सब आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा गारंटी के साथ सर। जितने को भी ये डाउट है हाथ हिला दीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हाथ हिलाया सर, ठीक है। चलो मैं उनका सॉल्यूशन देता हूँ सर। मैं बोलूँ सर ये प्रोडक्ट सेल हो गया तो सर जी, तो क्या आप रीपरचेज करेंगे सर जी? वापस बोलता हूँ सर, आप बोलते हैं सर 4,000 का रीपरचेज तो मैं कर दूं, लेकिन प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो मैं बोलता हूँ सर प्रोडक्ट सेल करने की गारंटी। आपकी सेल हो गई तो आप करेंगे? करेंगे तो जोर से बोल दीजिए, आपके दोस्त को बोल दीजिए यस मैं करूंगा। ये प्रोडक्ट सेल हो गया तो मैं करूंगा। एक बार ऐसा बोल दीजिए जो ग्रुप में बैठे हैं सर, अपने आप को एक बार अदा कर दीजिए, यस प्रोडक्ट सेल हो गया तो मैं करूंगा सर। उसका मैं सोल्यूशन देता हूँ। देखो सर आपने 4,000 का प्रोडक्ट रीपरचेज किया ना सर, ये प्रोडक्ट सेल करने की जिम्मेदारी हमारी टीम उठाने के लिए तैयार। वापस रिपीट करता हूँ सर, आपने जो 4,000 रुपया दिया सर, वो 4,000 की प्रोडक्ट को सेल करने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है सर? हमारे जो लीडर है, हमारी अपलाइन है, वो ले ले तो सर जी। वो आपको गारंटी दे तो सर ये 4,000 का आप जो दे रहे हैं सर, जो आपके साथ में रह के ये प्रोडक्ट सेल करवाएंगे गारंटी के साथ सर जी। हमारे जितने भी लीडर है उनकी गारंटी मैं लेता हूं सर। वो सभी लोग सर, आप एक बार रिटेस्ट कीजिए सर, आपके 4,000 की प्रोडक्ट सेल करने की जिम्मेदारी हमारी टीम लेने के लिए तैयार है, हमारे लीडर लेने के लिए तैयार है। तो क्या आप हाँ, लिस्ट आपका होना चाहिए सर। आप बोलेंगे मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा तो, लिस्ट नहीं बनाएंगे तो सॉरी सर कुछ नहीं होगा सर। आपको एक ही जिम्मेदारी निभाना है, सिर्फ आपको लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बनाने के बाद मैंने जो फॉर्मूला दिखाया वो फॉर्मूला यूज करना है कि मैं एक साहब को जानता हूं सर, जो इसमें एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं सर, मैं उनको पहचानता हूं। आप बोले तो आपकी मुलाकात कराओ, बस ये फॉर्मूला यूज करना है। आपकी प्रोडक्ट सेल करने की जिम्मेदारी हमारी टीम लेती है सर। बोलो सर अभी रीपरचेज होगा कि नहीं होगा सर? आप टेंशन मत लीजिए सर। आप देखिए सर, आप छूट गए सर जी। आपने 4,000 रुपया दे दिया रीपरचेज करने का, आपने 5,000 रुपया दे दिया रीपरचेज करने का, आप छूट गए। कौन अभी जिम्मेदारी किसकी आ गई? आपकी अपलाइन की सर जी। अपलाइन की जिम्मेदारी आ गई, आपके साथ में रह के ये प्रोडक्ट वो सेल कराएंगे, और जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट भी आपको देंगे। अभी मुझे बताइए सर रीपरचेज हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। और लास्ट सवाल आपके दिमाग में ये भी आएगा सर जी, क्या
ये सर सब कुछ अच्छा है सर, लेकिन पैसे नहीं है सर। कितने लोगों को प्रॉब्लम है पैसे का सर मुझे रिपर्चेज करना है, पर सही बोलो ना सर, मेरे पास 5,000 रुपया नहीं। जितने लोगों को पैसा का प्रॉब्लम है एक बार हाथ मिला दीजिए सर, इनका भी मैं सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। आपको पैसा का भी सॉल्यूशन बोलो, कौन देगा सर? हाँ, पैसा का भी सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ सर। बोलो ये पैसा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आप रीपर्चेज करेंगे? रीपर्चेज करेंगे ना? एक बार हाथ हिला दीजिए सर जी। हाँ, एक बार जोर से बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर जी। पैसा का भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। आपने 5,000 का प्रोडक्ट परचेज किया, वो भी प्रोडक्ट सेल करने की जिम्मेदारी हमारी टीम ले रही है सर, तो फिर दिक्कत क्या है सर? मैं बताता हूँ सर आपको। आप बोल रहे हैं सर पैसा का क्या, पैसा का क्या? बताता हूँ भाई, धीरे धीरे। पैसा का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देता हूँ सर। सॉल्यूशन सुनना चाहते हैं सर? चलो दिखाता हूँ। सॉल्यूशन एक ही है सर जी, आपको 3% पे इंटरेस्ट पे करना है। वापस रिपीट करता हूँ, क्या 5,000 रुपए नहीं है ना? सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है, 2% पे इंटरेस्ट पे लाओ सर, 3% इंटरेस्ट पे लाओ। आपको क्या लगा सर मैं देने वाला हूँ? मैं देने वाला हूँ सर, मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला दूंगा सर। आपको सॉल्यूशन यही है सर, आप 2% पे इंटरेस्ट पे लाइए, 3% पे इंटरेस्ट पे लाइए। मुझे बताइए सर, 4,000 का 3% इंटरेस्ट कितना हो? 4,000 का 3% 120 रुपया। 120 रुपया सर 12 महीने का कितना हुआ सर? 12 महीने का कितना? 1,500 रुपया। 1,500 रुपए के सामने आपको मिल रहा है 52,000 रुपया, और आप बोल रहे हैं सर मैं रिपर्चेज करूं कि ना करूं सर? सर 2-3% पे लेके आए सर आप 4,000 रुपया, और आपको रिटेलिंग करने के लिए आपके पास आपके सीनियर है, आपके अपलाइन है, आपकी टीम है सर। सिर्फ आपको क्या करना है सर? उनके साथ रहना, एक लिस्ट तैयार करना है सर जी। 6 महीने में आपको 52,000 रुपया सिर्फ ये रिपर्चेज करने के कारण आपको प्रॉफिट में मिल रहा है सर। अभी मुझे बताइए सर, रिपर्चेज होगा कि नहीं होगा सर? 100% हो सकता है सर जी। और रीपर्चेज करने के बेनिफिट सर, पहला बेनिफिट आपको 15% एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा कंपनी की ओर से। आपको माई प्रोडक्ट चैंपियन सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सबसे अहम बात है सर। यहाँ पे बहुत लीडर मुझे सुन रहे हैं, वो लीडर खुद रीपर्चेज नहीं कर रहा है। सरप्राइज, कौन नहीं कर रहा है? एक एसटीसी नहीं कर रहा है, एक आरटीसी नहीं कर रहा है सर जी, और लोगों को बोल रहा है रीपर्चेज कर, रीपर्चेज कर भाई। और ये फॉर्मूला परमानेंट फॉर्मूला है सर, समझ लो सर जी। हमें आज से सर हमें नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए सर हमें रिटेलिंग मॉडल अपनाना पड़ेगा, और रिटेलिंग मॉडल के लिए हमें रीपर्चेज करना बहुत जरूरी है सर। और रीपर्चेज करने के कारण हम रिटेलिंग करेंगे, रिटेलिंग करने के कारण हमारा कस्टमर बनेंगे, और कस्टमर बनने के कारण सर हमारे कल डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं। जितने भी टीसीएन और लीडर है सर, जो लोग रीपर्चेज नहीं किया हुआ है सर जी, सबसे पहले आप रीपर्चेज कीजिए सर जी। आपके टीम में आप रोल मॉडल बनिए सर जी, आपके टीम में खुद एग्जांपल बनिए। पहले सबसे पहले बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है खुद रीपर्चेज नहीं कर रहे और टीम को प्रमोशन कर रहे हैं, रीपर्चेज करो, रीपर्चेज करो। क्या रीपर्चेज आप नहीं कर रहे सर? क्या नहीं दिख रहा है सर? आपका साइड में नाम नहीं आया सर जी? कंपनी ने ऑलरेडी साइड पे नाम सबके रखे हुए, किनके? जो माई प्रोडक्ट चैंपियन बने हुए सर जी, और एक किसी का नाम अंदर नहीं है, और टीम को बोल रहा है सर। आपके डाउनलाइन सब कुछ दिख रही है सर जी। आपके टीम में शायद ज्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटर रीपर्चेज नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से जितने भी लीडर हैं वो सभी लोगों को ये हफ्ते में सर सबसे पहले रीपर्चेज करना चाहिए, क्योंकि माई प्रोडक्ट चैंपियन जो सर्टिफिकेट है, जो कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट में सारे माई प्रोडक्ट चैंपियन जो लोग हैं उनके सारे नाम अपडेट हो रहे हैं सर जी। आप कल आपके टीम में झूठ बोलेंगे सर? ऐसा नहीं हो सकता सर। तो आप ये कीजिए सर, ये रीपर्चेज करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा सर जी, और कस्टमर में से आप डिस्ट्रीब्यूटर कब बना सकते हैं सर जी। तो ये हमें करना पड़ेगा। और सर रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट हरी सेठी के साथ हर हफ्ते में, हर महीने में रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, रीपर्चेज पहले हफ्ते में खत्म करो, दूसरे हफ्ते में खत्म करो, तो हो सकता है तो तीसरे हफ्ते में खत्म करो, लास्ट वीक में मत कीजिए। मैं भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, ये रीपर्चेज वाला जो फॉर्मूला है सर, पहले दूसरे या तीसरे हफ्ते में क्लियर कीजिए सर जी। लास्ट हफ्ते तक ये मत रखिए सर, मत रखिए सर जी। और लास्ट में जाने से पहले सर, वापस सर मैं आपको 2 मिनट 5 मिनट आपकी लूंगा सर जी। सर ये रियली सर हमें ये रीपर्चेज की फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए सर जी, और आशा रखता हूं सर जितने भी हमारे लीडर है सबसे पहले वो रीपर्चेज करेंगे।
और सर रियली सर ये रिटेलिंग मॉडल को अपनाइए सर जी। जो लीडर रिटेलिंग मॉडल को नहीं अपनाएगा सर, उनके टीम में बड़ा ग्रोथ नहीं होगा सर जी, बड़ा ग्रोथ नहीं होगा। और आप बोलते हैं सर मैं रीपरचेज नहीं करूं सर, तो रियली बोलता हूं सर आपके टीम में बड़ा ग्रोथ नहीं होगा सर जी, क्योंकि जमाना चेंज हो चुका है। पूरी फॉर्मूला माई लाइफस्टाइल में काम करने की फॉर्मूला पूरी चेंज हो चुकी है सर। और जितने जितने लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में माई लाइफस्टाइल में लिख के दो सर, हर टीम का नाम के साथ में बोल सकता हूँ, जिन जिन लोगों ने रिटेलिंग मॉडल को अपनाया है, जिन जिन लोगों ने रीपर्चेज में फोकस किया है, उनका ग्रोथ अनबिलीवेबल है सर, अनबिलीवेबल। तो सर आशा रखता हूँ सर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सर जी, जितने भी लोगों ने रीपर्चेज नहीं किया हुआ है, और सब लोग सर ये हफ्ते में रीपर्चेज कंप्लीट करिए सर जी, क्योंकि ये महीना लास्ट मंथ है सर जी। कंपनी की ऑफर खत्म हो रही है सर जी, और पूरी टीम में जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर है सभी को पकड़ पकड़ के सर ये ऑफर समझाइए और मैक्सिमम लोगों को रीपर्चेज कराइए। इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच सर जी।